एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। निसंतान बुजुर्ग की मौत, परिजन नहीं पहुंचे तो रायपुर पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। कोरोना संकट में सरकारी शादी टाली गई, इस बार भी नहीं होगा 10,000 जोड़ों का गठबंधन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने काम का तरीका बदलने का फैसला किया है। अब वे अपने निवास और दफ्तर में ड्रेस बोर्ड से अपनी सरकार की योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। रायपुर पान मसाले से लेकर चाय नाश्ते की दुकान बंद, मोहल्ले के सब ब्लॉकों में 5 रुपए की चाय 15 रुपए में बेचा जा रहा है। दंतेवाड़ा में अंधेरे का फायदा उठाकर 10 से 15 नक्सली कीरादुल्ला में एक जेसीपी और 2 ट्रक में लगाई आग। सोनिया गांधी के खिलाफ बयान के लेकर रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी पर प्रदेश के 101 एफआईआर दर्ज। जांजगीर में पड़ोसी ने 3 साल के किशोरी से कर रहा था दुष्कर्म, लॉकडाउन में घर बुलाने पर खुला मामला। किसान समिति से नहीं उठा रहे हैं खाद और बीज, कर्जा बाकी लोन चुकाने के लिए 31 मई तक बढ़ाई गई है डेडलाइन, नहीं तो हजारों किसान हो जाते डिफाल्टर। बस्तर में किताबें पढ़ने का नया दौर, अब इंटरनेट पर मिल रही है किताब, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे। सोशल डिस्टेंस का पालन एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने का दी हिदायत। मनरेगा में 812 पंचायतों में काम शुरू, 1 लाख मजदूर जुटे, 190 रुपए मिलेगा मजदूरी। दंतेवाड़ा में मौत के 2 दिन बाद गांव पहुंचा सब, सीधा ले गए शमशान, मास्क ग्लव्स पहनकर सिर्फ 10 लोग पहुंचे। आरजे रमझाझर में, और आज की अगर हम बात करें, आज रायपुर के दौरे में हैं हम, और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4:30 बज रहे हैं, शाम के 4:30 बजे। और मैं आपको बैक कैमरा दिखाना चाहूँगा किस प्रकार का मौसम है। देख सकते हैं कितनी भारी बारिश हो रही है, बहुत तेज तर्राट बारिश हो रही है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे नंबर 300 पे हैं मौजूद, और अभी हमने सरगांव वाला क्षेत्र पार किया है, सामने बैतलपुर है। और अभी की स्थिति अगर आप देखो तो किस प्रकार की सड़कों की स्थिति है, बारिश से सराबोर है पूरा मौसम। अगर आप देखें तो बदली और हवाओं से तो हम सवेरे से वाकिफ़ हो रहे थे। आप देखिए सामने बोर्ड जो लगा हुआ है, रायपुर नारायणपुर मारो वाला रोड है, ये रायपुर नेशनल हाईवे है, सामने सिमगा है। इस रोड से अभी हम गुजर रहे हैं, और बारिश आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश। सारे अगर हम दुकानों की बात करें तो अभी लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना महामारी की स्थिति में कुछ दुकानों को राहत तो जरूर दी गई थी, जिसके बेसिस पे मोबाइल दुकान है, छड़ गिट्टी सीमेंट दुकानों की बात करें, साथ ही साथ आपके बर्फ डेली नीड्स की बात करें तो इस प्रकार की दुकानों को परमिट किया गया था। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर एक विशेष चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ओले बरस रहे हैं ऊपर से। आपको शायद इस कार के अंदर से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओले भी गिर रहे हैं, यहाँ पर ओले गिर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार का मौसम यहाँ पर हो गया। 2-3 दिनों से लगातार उमस जारी था इस क्षेत्र में, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, लेकिन मौसम की जो तब्दीली है वो लगातार देखी जा रही थी। कुछ समय बदली, कुछ समय
बहुत तेज़ और ठंडी हवाएं और उसके बाद फिर बहुत तेज़ गर्मी। और आज का दिन है, आज है 25 अप्रैल और शाम 4 बजे की ये स्थिति है। किस प्रकार मौसम ने करवट बदला है, रुख बदला है और सभी तरफ पानी की बौछारें, सड़कों पर उछलते ओले बहुत कुछ कह रहे हैं। प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं, प्रकृति से ताकतवर कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रकृति ने अब बता दिया है कि एक छोटा सा वायरस किस कदर कहर बरपा सकता है पूरे विश्व में और पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर सकता है। इंसान लाख चाहे कोशिश करे नदियों को ख़राब करने का, समुद्र को ख़राब करने का, पहाड़ को तोड़ने का, लेकिन प्रकृति पल भर में क्या से क्या कर देती है। गंगा साफ नहीं होगी कहते थे हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का ये वक्तव्य था। कुछ भी कर ले भारत सरकार, राज्य सरकार, पूरी दुनिया एक हो जाए, फिर भी गंगा साफ नहीं हो सकती। गंगा मैली हो गई है, लेकिन प्रकृति ने जब चाहा तो कुछ ही दिनों में देखिए पूरी गंगा साफ हो गई है, पूरा मौसम साफ हो गया है। तेज यहाँ पर ओले पड़ रहे हैं, बहुत तेज ओले हैं। देखिए स्क्रीन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है अगर बहुत गंदा मौसम है। आप आवाज़ सुन सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ओले हैं। ये देखिए ओले किस प्रकार से गिर रहे हैं, ओले यहाँ पर गिर रहे हैं, बहुत तेज ओले हैं। हमारी कार हिल रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही है कार, और कभी भी हो सकता है कार इतना तेज हिल रही है हमारा कार उलट भी सकता है। बहुत तेज हवाएं हैं, देख सकते हैं चारों तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये अभी ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये है ओले। ये देखिए किस प्रकार से ये ओले हैं और ये अभी कार में आके गिरा है। बहुत तेज हवा है, बहुत तेज ओले गिर रहे हैं, बहुत तेज आवाज़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा जो खेत है, इस रोड से लगा हुआ पूरा खेत है, पूरा ओलों से भर गया है। बहुत तेज ओले, बहुत तेज ओले और बहुत खतरनाक था अभी जो देखने को मिला। हमारी खुद की सांसें अटक गई थी। कार इतना तेज हिलने लग गया था कि कभी भी ऐसा लग रहा था कार पलट सकता है। कांच बंद करो, कांच बंद करो, पूरा पानी, पूरा पानी अंदर आ रहा है। बहुत खतरनाक मौसम था, जैसा कि आपने देखा। अगर नेटवर्क सही रहा होगा तो आपको वो नज़ारा दिखाई दिया होगा, क्योंकि बहुत तेज हवाएं थी, कार बहुत ज़्यादा हिलने लग गया था और सामने कुछ भी नज़र नहीं आया। हम गाड़ी रोक दिए और बारिश के अलावा जितनी बूंदें बारिश की पड़ रही थी, लगभग उतनी ही बूंदें ओलों की भी पड़ रही थी। अच्छा ये हुआ कि कार का कांच कहीं पे नहीं टूटा, लेकिन जो देखने को मिला वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कांच का शीशा इस बार टूट ही जाएगा। अभी भी ओले गिर रहे हैं, लेकिन वो जो गुजरा है बहुत खतरनाक था। वो किसी टॉर्नेडो हरिकेन से कम नहीं था। तो बिल्कुल बहुत खतरनाक था वो जो आंधी आई थी, अपने साथ पानी और ओले लेकर बहुत तेज इस रूट से गुजरी है और उसके रास्ते पर हम आ गए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। और अब देख सकते हैं कि सूरज देवता कैसे प्रकट हो गए हैं और दर्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बस कुछ दिन और घरों में रहो, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही कोरोना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ओला जो है वो गिरना कम नहीं हो रहा, बहुत तेज जो है और बहुत बड़ी बड़ी बूंदें भी हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के गोले हैं। अगर मैं आपको रुके, कार रोक के हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार के ओले हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये, चलिए भीग जाएंगे हम, बहुत तेज बारिश है। चलिए ये देखिए किस प्रकार से हमारे पेंट में ये आ गिरा है ओला। मैं आपको कैमरा साफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए बर्फ के टुकड़े हैं, ये बर्फ का टुकड़ा। ये खेत में कुछ लोग फंसे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। चलो वो नहीं दिखाई देगा कांच से, हम फिर से बंद करते हैं, रास्ते को देखते हुए चलते हैं। बहुत खतरनाक मौसम, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, आप देख सकते हैं सड़कों पे कैसे, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक से मौसम ख़राब हुआ है, अचानक से मौसम में तब्दीली आई है और
जो भी कुछ हो रहा है ये अचानक से ही हो रहा है। सूरज देवता पूरी तरीके से प्रकट हो चुके हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज हवाएं हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ इस वक्त राजकुमार यादव जी हैं, मैं स्वयं पुखराज सिंह और हमारे साथ है नारायण प्रसाद बंजारे। हम तीनों अभी इस गाड़ी पे सवार हैं। सैनिटाइज़र हमने लगाया हुआ है, मास्क हम लगाए हुए थे, लेकिन चूँकि आपसे बात करनी है और हम केवल तीनों हैं, इसलिए सैनिटाइज होने के बाद हमने मास्क उतार दिया है। पर जहाँ पर हम कार से बाहर निकल रहे हैं, हम मास्क पहन के निकलते हैं। आपको दिखा दें, हमारे पास मास्क है। दूसरी बात ये है, हम रिपोर्टिंग के सिलसिले में गुजर रहे हैं इस क्षेत्र से और हम दिखाना चाह रहे थे कि लॉकडाउन में किस प्रकार की स्थिति है। कार यहाँ पर रुकी हुई मैं आपको नहीं दिखा सका, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम आपको दिखाएंगे। कार के साथ साथ लगातार ओलों का यहाँ पर बारिश आप देख सकते हैं। ट्रक्स रुके हुए हैं, देखिए ट्रक कैसे रुका हुआ है और रोड पे भी ओले दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि कांच के कार के अंदर से हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको नजर ना आए, लेकिन आप देख सकते हैं सड़कों पर किस प्रकार से ट्रकें और आपकी जो कार्स हैं जिनको परमिट किया गया है, सभी के कार के सामने में लगा हुआ है परमिट वाला कार्ड, परमिशन वाला कार्ड, लेकिन वो रुक गए हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि साहब ने देख पाना लगभग असंभव सा हो गया। अभी तो फिर भी नजर आ रहा है। एक साइड सूरज होता है, सूरज की किरणें जैसी इस क्षेत्र में पड़नी शुरू हुई हैं, तभी यहाँ से गाड़ियाँ आनी जानी शुरू हो गई। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, अरे गजब का मौसम, ये देखिए, ये है पूरे ओले जो गिरे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पूरा खेत वहाँ पर भरा पड़ा है, पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कैसे पूरा खेत में ओले पड़े हुए हैं। कैमरे में बनाओ, कैमरे में पूरा मोबाइल भीग चुका है। देखिए मोबाइल भीग गया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ दूं। डीजे एजे बाबू, हाय सर जी। मनहरन भार्गव, अच्छा महेन भार्गव कहाँ का है? मोनू यादव, मोनू यादव ने हमें कमेंट किया है बिलासपुर। ममलेश पात्रे, आप सबकी जानकारी के लिए, अच्छा ममलेश पात्रे ने कहा है कि बिलासपुर में नहीं गिर रहा। चलिए, इसके अलावा ममलेश पात्रे कहाँ का है, आवाज़ नहीं आ रहा। चलिए, मैंने सबका कमेंट पढ़ दिया है जी। देखिए ये वाइपर में भी ओले लटके हुए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे दूं, ये NH 300 है, नेशनल हाईवे नंबर 300, बिलासपुर रायपुर मुख्य मार्ग है ये। और आज की तारीख है 25 अप्रैल और आज की स्थिति ऐसी है कि आज बहुत तेज यहाँ पर बारिश हुई, ओलों के साथ बारिश हुई। जितनी बूंदें बारिश की नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा जो गोले गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे। अभी भी देख सकते हैं किस प्रकार सड़क के दोनों ओर ओले अभी भी पटे पड़े हैं, पूरे खेत में ओले पटे हुए हैं। ओले में चालू हो जाता है, उसको दबा के रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है। चलिए, तो ये थी स्थिति इस क्षेत्र की, बहुत ही खतरनाक। पूरा खेत आपके ओलों से भरा हुआ है। बिल्कुल, अगर आप इस चीज़ को कभी खोल के बिल्कुल अभी इस चीज़ को आप फील नहीं किए हैं तो बिल्कुल ये एक्साइटमेंट वाली चीज़ तो थी, लेकिन ये ख़तरनाक भी थी। हम कार में थे इसलिए बच गए और हमें तो ऐसा लग रहा था, वो जो पल था जिस पल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उस पल में ये लगा कार बहुत तेज़ हिलने लग गया था और पूरा चारों तरफ से गिट्टी पत्थर की बारिश हो रही है ऐसा लगने लग गया था। और एक पल में तो हमें लगा कि हमारी कार उलट जाएगी, पलट जाएगी, लेकिन ये नहीं हुआ। पूरा सूरज है और इस साइड आप देख सकते हो पूरा बदली है और एक साइड सूरज देवता खिले हुए हैं, एक साइड पूरी रोशनी है। सूरज था इधर हो रहा है। यहाँ पर एक साइनिंग बोर्ड हमें दिख रहा है, टेमरी हम पार कर रहे हैं अभी। अरे दादरे, अभी भी ओलों के बड़े बड़े बूंद, इसको बंद कर दिया जाए वरना। देखिए ऐसे समय में जब भी अगर आप कहीं से गुजर रहे हों और अगर आपके कार में अगर ओले गिरना शुरू हो जाए तो कोई खिड़की दरवाज़ा ना खोलें, आप पूरी तरीके से उसको पैक कर दें। कोशिश करें अंदर में जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर उसको बढ़ा दें, क्योंकि अंदर का प्रेशर जब बढ़ा रहेगा तो जो कांच की टूटने की जो संभावना है वो 70% कम हो जाती है। अंदर का प्रेशर मेंटेन कर लेता है उसके फोर्स को
और अगर आप थोड़ा सा भी खिड़की दरवाजा खोल देते हैं ऐसे कंडीशन में एक छोटा सा ओला भी आपके शीशे को तोड़ सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी फिलहाल आनंद ले इस बारिश का, हमें भी आनंद हो रहा है लेकिन थोड़ा सा डर भी है मन में। देख सकते हैं इस वक्त ये है धान मंडी, ये कहाँ का है, देवरी का है, टेमरी का है ये, और कैसे भीगते हुए किसान बहुत मेहनत से धान उगाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर उनके हर धान को भी सरकार नहीं खरीदती, जो उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के जो होते हैं उन्हीं को खरीदी जाती है, और उसका जो पैसा है वो तो किसान को मिल जाता है, पर वो जो मेहनत है वो मेहनत आप देख सकते हैं किस प्रकार से जाया होते हुए बारिश ने पूरे धान को बर्बाद कर दिया है। रिकॉर्डिंग का बटन। फिलहाल सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, स्वच्छ सुंदर भारत, माँ का आशीर्वाद लेकर ये AIP का जो पेट्रोल टैंक वाली गाड़ी है यहाँ से गुजरती हुई, रिलायंस इंडिया, ये भारत में पैदा हुआ पेट्रोल है, यहाँ से निकाला हुआ पेट्रोल है। ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इनके द्वारा किया जा सकता है। देख सकते हैं बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ पर। कुछ कमेंट और हमारे पास आए हुए हैं, जैसे कि राजू सोनवानी, हमारे लालपुर में भी भारी बारिश हुआ है गोले के साथ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब लोरमी क्षेत्र में भी बारिश हुई है, वहां पे भी गोले गिरे हैं। चंद्र कुमार कश्यप, जरहा गांव मुगेली में भी ओले गिरे हैं। चलिए ठीक है, मुगेली में भी भारी बारिश हुई है, वहां पर भी ओले गिरे हैं। बताएं किस क्षेत्र में ओले गिर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं अब जाकर पानी थमने का नाम लिया है, अब पानी थम चुका है इस क्षेत्र में, बाकी भारी बारिश हो चुकी है। आपको मैं यहाँ पर एक सुंदर नजारा दिखाना चाहूंगा। बारिश के बाद अक्सर ये देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, गौर से अगर देखेंगे तो आपको इंद्रधनुष नजर आएगा। ये है रेनबो, और ये बहुत सुंदर नजारा अगर आप इत्मीनान से देखें तो आपको नजर आएगा। अच्छा, जिस ओर से बारिश होती है अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबोज बनते हैं, इस बात का भी ख्याल रखें। जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है उसी सेक्टर से बारिश भी आई थी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबोज बना हुआ है। आप देख सकते हैं सतरंगी छटा कैसे आकाश में बिखर चुकी है, और इस सुंदर आकाश की जो सुंदरता है उसको चांद खिलाते हुए ये बहुरंगी छटा। चलिए ये पूरा आप देख सकते हैं नजारा किस प्रकार से धरती को छूती हुई आकाश की रंगत, बहुत सुंदर नजारा। बहरहाल फिर से सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। चलिए आगे अगर कुछ होता है, अपडेट होता है तो हम आपको जानकारी देंगे। आप देख रहे थे RJ रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह, मेरे साथ थे राजकुमार यादव और हमारे साथ हैं नारायण प्रसाद बंजारे। रास्ता खराब है, ये बात अलग है कि इस रास्ते को बना हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी से ये रास्ते गुणवत्ताहीन देखे गए हैं, डाइवर्ट कर दिया गया है रूट को। अभी 1 लेन में आ गए हम फिर से, और ऐसा इस रोड पर बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगा जो 1 लेन हो जाता है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं ढाबे खुले हुए, ये है आपका संजय बिहारी का ढाबा जो खुला हुआ था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे। हमने कई ट्रकें देखी हैं जिसमें गैस सिलेंडर जा रहा है, जिसमें कई सारे सामान जा रहे हैं, उसके ऊपर में लोग भर कर जा रहे हैं, उनको लिफ्ट दिया गया है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई सा यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर आपके सीमेंट का जो पोल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, ये भी शायद खुल गए हैं। ये देखिए सड़कों पे काम करते हुए मजदूर मास्क नहीं लगाए हुए हैं ये, पर काम जरूर कर रहे हैं। आपको और आगे का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पर सड़क का मरम्मत कर रहे हैं मजदूर, यहाँ पर बड़ी बड़ी JCB से और जो रोड तोड़ने वाला मशीन होता है उससे ये मरम्मत कर रहे हैं। पर मास्क की अगर बात करें तो आप मजदूरों के मुख पर मास्क नहीं देखेंगे। ये बात अलग है कि मेहनत के दौरान सांसें फूल जाती हैं, कुछ देर के लिए हो सकता है मास्क निकाला गया हो, लेकिन जो अभी कैमरे में कैद हो रहा है वो दृश्य साफ साफ इस बात को कहता है फिलहाल मास्क नहीं लगा हुआ है। रोड काटा जा रहा है, जितना खराब हिस्सा है उसको काट कर
वहाँ पर नए प्लास्टर किए जाएंगे, नया मटेरियल वहाँ पर भरा जाएगा। चलिए, इस प्रकार की चीजें बहुत इस रोड पे देखने को मिलेगी। अगर कुछ नया मिलता है तो मैं तुरंत आपको लाइव दिखाने वाला हूं। आप बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने बस से नहीं होगा, आपको बेल आइकन दबाना होगा और बेल आइकन के बगल में होता है बेल आइकन। जैसे आप दबाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं ऑल का ऑप्शन। तो कृपया ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर दें ताकि हम कोई सा भी वीडियो डालें, कोई सा भी न्यूज डालें या कभी भी हम लाइव हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपके घर का डोरबेल बजाए टन, और फिर आप हमसे डायरेक्ट मुखातिब हो सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? लॉकडाउन के बावजूद पशुधन विकास विभाग की तमाम योजनाएं पूर्व वर्षों की तरह सुचारू तरीके से चल रही है। इस क्रम में बैकयार्ड पोल्ट्री वितरण योजना के अंतर्गत कसडोल विकास खंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम राजा देवरी में 50 गरीब परिवारों को मुर्गी के चूजे वितरित किए गए। उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर सी के पांडे ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हितग्राहियों को चूजे प्रदान किए। विभाग द्वारा इस साल जिले के 1000 गरीब परिवारों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। बाकायदा उन्हें चूजों के लालन पालन एवं देखरेख संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। लगभग 3000 रुपए के 45 रंगीन चूजे चयनित हितग्राहियों को 90% तक छूट में दिए गए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में पशुधन विकास विभाग की अहम भूमिका है। विभाग द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए अत्यंत गरीब तबके के हितग्राहियों के लिए बैकयार्ड योजना अंतर्गत इस साल जिले के 100 हितग्राहियों का चुनाव किया गया है। योजना अंतर्गत 28 दिवसीय रंगीन 45 चूजे प्रत्येक हितग्राहियों को प्रदान किया जाता है। उन्हें दिए गए चूजे देशी प्रजाति के हैं जिन्हें विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। प्रत्येक हितग्राही को चूजे के साथ साथ अंजोला कल्चर भी प्रदान किया जाता है। अंजोला एक ऐसा कवक है जो थोड़ी सी नमी में बहुत जल्दी फैलती है एवं इससे 40 से 50% प्रोटीन प्राप्त होता है। पौष्टिक आहार के रूप में मुर्गियों को अंजोला खिलाने हेतु हितग्राहियों का प्रोत्साहित किया गया। योजना अंतर्गत प्रदान किए जा रहे चूजे में 50% नर एवं 50% मादा होती है। इनका अंडा उत्पादन 60 से 70% प्रति वर्ष होता है तथा अंडे से बच्चे सेने की इनमें विशेष क्षमता होती है। इन मुर्गे मुर्गियों में रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती है जिससे बीमारी उन्हें कम ही लगती है। हितग्राहियों के यहाँ मुर्गियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए उनको अंडा उत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। 4 से 6 माह के उम्र में इन मुर्गे मुर्गियों का वजन 2 से 2.5 किलो हो जाता है तथा इनकी बिक्री दर देसी मुर्गे मुर्गियों की तरह बाजार दर के बराबर होती है, जिसके कारण मुर्गे मुर्गियां 200 से 300 रुपए प्रति किलो की दर से आसानी से ग्रामीण परिवेश में भी बिक जाता है। इनको कोई विशेष बाजार की आवश्यकता नहीं होती। बड़ौदा बाजार से मरहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने कहा कि मानवता को आशीर्वाद देने वाला रमजान का पर्व इस बार महामारी के समय आ रहा है। इस पवित्र माह पर हम मानवता को गंभीर त्रासदी से मुक्त मिलने इनकी प्रार्थना करें। काबा में विगत 2 माह से तवाफ को निलंबित रखा गया है और सामूहिक नमाज अदायगी पर रोक लगा दी गई है। नबी ने भी कहा है कि खराब मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी में मस्जिद आने की आवश्यकता नहीं है और हमें घरों में प्रार्थना करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि इस समय महामारी है जो खराब मौसम से भी ज्यादा गंभीर है। इस दौरान हमारी लापरवाही लोगों की मृत्यु का कारण बन सकती है, जो कानूनन अपराध भी होगा। अनेक इस्लामिक देशों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी तरह के सामूहिक मेल मिलाप के कार्यक्रम को आगामी दिनों के लिए स्थगित कर दिया है और घरों में ही नमाज के लिए नागरिकों को निर्देशित किया गया है। कोरोना महामारी के कारण हमारे समक्ष बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी की समस्या विकराल रूप से सामने आ रही है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम जरूरतमंदों की सेवा करते हुए मानवता को बचाने के उपाय करें और लोगों की खुशहाली के लिए दुआएं करें। बिलासपुर से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बन्ना कड़ी में तालाब के पानी को निकासी करके मछली पकड़ने का काम खुलेआम किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान प्रतिनिधि भी शामिल है। जनप्रतिनिधियों को समझाइश देकर भीड़ को वापस भेजने के बजाय मछली के फिराक पर सैकड़ों ने भीड़ लगाया था और किसी व्यक्ति द्वारा डायल 112 में सूचना भी दे दिया गया, जिससे डायल 112 में कुछ सिपाही भी तालाब तक पहुंचे, जो वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं। उनके द्वारा समझाइश भी दिया गया, लेकिन वहां पर किसी ने बात नहीं मानी और धारा 144 का पूरे गांव में खुलेआम उल्लंघन किया जाता रहा। जिले में लॉकडाउन नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं सैकड़ों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा। अब देखने वाली बात होगी कि बन्ना कड़ी में जनप्रतिनिधि के ऊपर संबंधित अधिकारी इन बेवजह सड़कों की भीड़ लगाने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, या फिर ऐसे ही दोबारा भीड़ लगाने के लिए अनुमति दिया जाता है। बिलासपुर के बन्ना कड़ी से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सरपंच संतोष कुमार जंघेल, चंद्र कुमार कोसरे, पंच भूषण मानिकपुरी, पंच रामविलास विश्वकर्मा, सचिव चमेली बाई रोजगार सहायक जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 20 के श्रीमती पुष्पा कोसरे के द्वारा ग्राम पंचायत घिरघोली में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन व गांव में छिड़काव किया गया। साथ ही क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों द्वारा बाहर से आने वाले लोगों का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत घिरघोली के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री व राज्य के भूपेश सरकार को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित किया गया है। नमस्कार, ये ग्राम पंचायत घिरघोली श्रीकांत ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 20 श्रीमती पुष्पा कोसरे, हमारे घिरघोली पंचायत के अंतर्गत हमारे सम्मानित सरपंच संतोष जंघेल जी के द्वारा बाहर से आए व्यक्तियों को घिरघोली के प्राथमिक शाला स्कूल पर उनके भोजन व्यवस्था और सैनिटाइजर उनको देकर 14 दिन तक वहां पर रखा गया। और बाहर के जितने व्यक्ति आते हैं उनको पूरे पंचायत की टीम मिलाकर और हमारे आसपास के सरपंचों को मिलाकर यहाँ पर जितने आसपास श्रीकांत ब्लॉक के सरपंच है वो अपने बने बाहर के आते हैं, उसको स्कूल में रखते हैं और उनको 14 दिन तक उनको एक सैनिटाइजर और एक आग रखने का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया कि किसी व्यक्ति बाहर से आते हैं उनको 14 दिन तक एक सुरक्षित जगह में रखा जाए। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत के पंच भाई साहब आदरणीय भूषण कुमार मानिकपुरी भी हमारे साथ सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
आदरणीय हेमंत कुमार जी हमारे ग्राम पंचायत के सचिव, आदरणीय रामविलास विश्वकर्मा जी, आदरणीय हरिलाल सूर्यवंशी जी और हमारे भंडारी जी और समूचे पंचगण इस कार्यक्रम में विशेष रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हमें सुरक्षित रहने के लिए वो सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन उनका पालन पूरा छत्तीसगढ़ में भारत सरकार करे और वो हमारे आम जनता की सुरक्षित के लिए है और हमें उनकी बातों का अवहेलना न करके हमें हमेशा घर में रहना चाहिए और जब तक लॉकडाउन है उनके नियमों का पालन करना चाहिए। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसका एक और बड़ा लाभ यह होगा कि इससे शहरों की ही तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं जो जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। साथियों, अभी यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के 6 राज्यों में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं। ग्राम पंचायत गिलगोली से कुशलनाथ जी मानिकपुरी, वार्ड क्रमांक 6 का पंच हूँ। और हमारे गांव में जैसा कि अभी पूरा देश का पूरा विश्व में कहना चाहिए कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश में लॉकडाउन रखा गया है, जिसके तहत जो नियम बना गया उसका हम लोग बराबर है गांव स्तर में, अपने ग्रामीण स्तर में सही पालन कर रहे हैं। जिस तरह से 6 फीट की यानी दूरी यानी 2 गज की दूरी, इसका यानी सीख जो है कहने के ग्रामवासियों को बताया जा रहा है। बराबर यानी पहुँच कर पंचों के माध्यम से आशा, आंगनबाड़ी, ये साथ नवयुवक दल, इनके माध्यम से गांव में सभी को बताया जा रहा है और जो नियम है उसके तहत पालन किया जा रहा है। सम्माननीय हमारे देश के मुख्यमंत्री जी को भी लॉकडाउन के समय में हमें जिस तरह से लॉकडाउन के तहत हमें रहना है, नियमों का पालन करना है, वो भी कहना चाहिए। हमें जो संदेश दिए हैं उनका भली भांति पूर्वक पालन किया जा रहा है। और यह सुरक्षा जो है प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी जो है कह रहे हैं, ये बात नहीं है। ये तो सुरक्षा जो हमारी अपनी है, तो हमारी यानी अपनी जिम्मेदारी जो बनती है कहना चाहिए वो हमारे अपने लिए ये सब बातें जो कह रहे हैं, ताकि देश जो सुरक्षित रहे और सभी जो स्वस्थ रहे और इस कोरोना महामारी से सभी जो बचे, ऐसा उनका सुझाव है। बस इतना ही कहते हुए अपनी वाणी समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। परंतु वर्तमान में कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जिला एवं विकासखंड स्तर पर सामूहिक गतिविधि को छोड़कर सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक तथा बैनर का प्रदर्शन के माध्यम से समुदाय में जन जागरूकता लाने का निर्देश दिया गया है। समस्त विकास खंडों में रक्त पट्टी एवं आरडी टेस्ट किट द्वारा रक्त जांच करते समय जांचकर्ता तथा संबंधित मरीज द्वारा मास्क एवं ग्लव्स आदि का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है। विकास खंडों में मितानिन एवं अन्य
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से आम लोगों में मलेरिया से बचाव के लिए उपाय के लिए आसपास स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा न होने देने, घरेलू उपाय के रूप में सरसों अथवा नीम का तेल पूरे शरीर में लगाने एवं शाम को अपने घरों में नीम की पत्ती का धुआं करने आदि की सलाह देते हुए प्रेरित किया गया। मलेरिया के लक्षण बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, उल्टियां आना और मलेरिया के रोकथाम के उपाय के लिए अपने घरों के आसपास जमा पानी न होने देना, पानी जमा होने वाले स्रोतों को नष्ट करें, जमा हुए पानी में जला हुआ मोबिल ऑयल अथवा मिट्टी का तेल अवश्य डालें, कीटनाशक दवा का छिड़काव घरों के भीतर अवश्य करें, मच्छरों के काटने से बचने के लिए सोते समय मच्छरदानी लगाकर सोएं एवं पूरे बांह के कपड़े पहने, चिकित्सक की सलाह अनुसार मलेरिया का पूर्ण उपचार अवश्य लें। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और गिरे और बहुत खतरनाक सिचुएशन से हम गुजर कर यहाँ पर आए हुए हैं। लिमतरा है, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं पुल के पास। यहाँ पर सुंदर काफी तेज हवा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार ये लगी हुई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी किस प्रकार से लॉकडाउन और आपकी 144 धारा का यहाँ पर बखूबी पालन किया जा रहा है। हम भी सवेरे से खाए कुछ नहीं है, इसलिए हमने सोचा फल खरीद लें यहाँ पे। किस प्रकार से आप देख सकते हैं फल यहाँ पे खरीदा जा रहा है। और यहाँ पर पपीता भी है, केला। अच्छा रेट का है बताओगा, का रेट चला थे पपीता के, बतावा का रेट है? 60 रुपए किलो। और बाकी के 100 रुपए किलो, 30 रुपए पाव। अच्छा, और ये आम 100 रुपए किलो दोनों आम? हाँ, ये वाला 80 रुपए है, 100 रुपए। अच्छा, ये वाला जो आम है वो 80 रुपए का है, वो वाला 100 रुपए का है बता रहे हैं। अच्छा ये क्या है, ये जो फल दिख रहा है? जाम है, बिही। अच्छा ये बिही है, देख सकते हैं जाम कहा जाता है। और ये बहुत बड़े आकार के आप देख सकते हैं। अच्छा ये कब के तुम्हारे घर के खरीदे वाला? अच्छा खरीदे वाला है, चलो ठीक है। ये ककड़ी भी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और ये का बोलते हैं ला? खरबूजा अभी है यहाँ पे। अच्छा करण बंजारे कमेंट करके बोल रहे हैं गजब। सीजी टिकटॉक वीडियो सोनी। अच्छा कुछ बोलना चाहता हो का कोरोना लॉकडाउन? हाँ, कैलेंडर जो गिराए रहे हैं ना 1-1.5 लाख के, वो पूरा मुश्किल से 20,000 बने हैं। अच्छा। से ज्यादा नहीं बने, 80,000 70,000 की पूरा घाटा हुआ है। 70-80 हज़ार रुपये घाटा हो गया। कैलेंडर आप गिराए थे? सभी लोगों का 20-50 दुकान है। हाँ भैया दे 20-22 दुकान का माल हम लोग का पूरा लॉकडाउन के नाम से खत्म हो गया। 70-80 हज़ार के हम लोग नुकसान में हैं। 70-80 हज़ार के। अच्छा यहाँ पे कितने दुकान यहाँ पे लगते हैं? यहाँ पे 18 दुकान है। 18 दुकान। अच्छा आप लोग यहीं लोकल हैं, बाहर से हैं? हम लोग लोकल हैं यहीं। कौन सा गांव है ये? ये लिमतरा है। अच्छा तो आप लोग दुकान कब से लगा रहे हैं इस क्षेत्र में? हम लोग तो शुरू से लग रहे हैं, जब से वो यह आता है जाम आता है। जाम। कितने साल हो गए आप लोग यहाँ धंधा? यहाँ तो हम लोग तो 20 साल हो गया। अच्छा 20 साल हो गया। मतलब आप लोग की कमाई का एकमात्र यही जरिया है? हाँ, खेती किसानी नहीं करते हैं? नहीं। सिर्फ फल बेचते हैं आप लोग? अच्छा ये जो फल है ये सब बाहर से आप लोग मंगाते हैं कि खुद का है बाड़ी वगैरह का? ये बाहर से आता है। और बिही और जाम है ना, जाम वो अपना खुद के बारी के आता है और कुछ लोग खरीद कर लाते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ खरीद के लेके आते हैं। हाँ। और बाकी कुछ बाड़ी का भी है आप लोग जैसा बता रहे हैं। तो अभी कलिंदर की जो अभी फसल जो आई थी, जो आप लोग मंगाए हुए थे, उसमें 80 हज़ार का आप लोग को लॉस हो गया। अच्छा अच्छा ये बताएं, अभी जो लॉकडाउन है और जो कोरोना महामारी का जो प्रसार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार केसेस आ रहे थे, अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, क्या कहेंगे कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेके? ये कोरोना वाले के नाम से हम लोग के यहाँ तो नहीं है, जबकि हम लोग को खोलने नहीं दे रहा है। पंचायत वाले लोग, सरपंच है, वो भी खोलने नहीं दे रहा है, पूरे पंचायत टीम। तो फल दुकान को तो शुरू से खोलने के लिए कह दिया गया? ये आर्डर ही नहीं है, कहकर अभी भी बंद करवाया है भैया। अच्छा अभी भी मेरे को बंद करवाना है, मत खोलो यहाँ मेन रोड में, जैसे कि कोरोना आ जाएगा, बढ़ जाएगा ऐसे। चलिए मतलब कोरोना को लेके आप लोग को भी मना किया गया था। जी राजकुमार क्या कहेंगे? जी इस वक्त हम रायपुर रोड पे खड़े हुए हैं। ये एक जो पुल हम पार किए हुए हैं, संगा पुल बोलते हैं, मनियारी नदी है। और यहाँ पे
जैसे कि हम देखें, जैसे फल वालों से हमने बात किया है कि अभी लगातार हमने एक खबर भी प्रकाशित किया था, वो इसी क्षेत्र का था, जहाँ पे लगभग 10 लाख से ज़्यादा का कलिंदर जो नुकसान में गया था इन लोगों का। इनका भी कहना है कि जो माल मंगाए हुए थे उनको बहुत ही नुकसान हुआ, 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ है। इस लॉकडाउन के चलते में इन लोगों को मना किया गया कि नेशनल हाईवे में नहीं तो दुकान नहीं खोले। इनका पंचायत का कहना बहुत जायज़ है, क्योंकि नेशनल हाईवे में तमाम प्रकार के लोग आना जाना यहाँ पे है, तो हो सकता है इंजेक्ट कोई भी आदमी वायरस जो इंजेक्ट है यहाँ पे आए, और इनके थ्रू में ही गांव में अगर फैलता है तो इनको बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया है। इन्हें लगातार हम भी सजेस्ट करते हैं, और पंचायत के द्वारा मास्क लगा के सैनिटाइजर यूज़ करने का इनको भी हिदायत दिया गया है, जो लगातार ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि इनका मेन धंधा यही है, ये सब्जी का, ये फल का ही धंधा करते हैं लगातार। हम भी 20 साल से यहाँ पे आना जाना हो रहा है, तो हम लगातार देखते हैं कि ये यहाँ पे 24 घंटे या भी 12 घंटे रात को भी इन लोग तकरीबन 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक के रात को इन लोग अपनी दुकान लगाते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इनका और कोई जरिया नहीं है, ये खेती किसानी नहीं करते हैं। ये पास के मंडी है बलौदा बाजार भाटापारा से, वहाँ से फल लेके आते हैं, और कुछ फल। अच्छा, ये जगह अभी कौन सा है, इसका पूरा डिटेल बताएं, क्योंकि लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कौन सा जगह है। ये जगह जो है ये सिमगा पार करने के बाद हम लिमतरा मोड़ है समझ लीजिए, यहाँ का फेमस नदी है महानदी, वहाँ पे हम शिवनाथ नदी है, वो पुल पार किए, सिमगा पुल पार करके हम रायपुर की ओर खड़े हुए हैं, रास्ते में ही हैं। चलिए, और पीछे में जो 108 खड़ी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दरअसल ये 108 खड़ी हुई है, यहाँ पे कोई ड्राइवर तो है नहीं, देखने को मिल नहीं रहा है। हो सकता है उन्हें किसी चीज़ का इंजेक्ट लगा हो, क्योंकि ये दो जिलों का ये मोड़ है, आगे हमको टोल बैरियर मिलेगा, हो सकता है इस कारण इनको कहीं बुलाया गया हो, किसी इमरजेंसी के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हो। चलिए, एकदम सोल्ड है गाड़ी। चलिए, तो जैसे कि राजकुमार ने जानकारी दी कि किस प्रकार से यहाँ पर इनको किस लिए मना किया गया था, और उसके बाद चलिए, अच्छा, अभी जो बातें सामने आई हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पहले खबर बता चुके हैं। आप लोग को इसलिए मना किया गया था क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना है जो बाहर से आ रहे हैं, और वो कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। आपसे सामान खरीदा, आपको पैसा देते अगर आपसे टच हो गया तो आपके पास कोरोना आ गया, फिर आप जाएंगे गाँव, और गाँव में आप लोगों से मिलेंगे तो फिर उनको भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए आपको मना किया गया था। अच्छा, अभी कब से आप लोग फिर से वापस खोले हैं यहाँ पे दुकान? ये तो 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ है। अभी 20 तारीख से थोड़ी सी छूट दी गई थी, काहे कि जो 2 दिन हुआ है खोलने। हाँ, लगातार क्या है, केसेस कम आ रहे थे हमारे यहाँ, और इस चक्कर में क्या है, बहुत सारी छूट दी गई है, उस छूट के आधार पे आप लोग खोले हैं। सुनिए ना जी, किसान तंग कर रहे हैं हम लोग को, पैसा दो कहकर उतना हमारा माल फटका गया। बिलासपुर वाला सेठ भी तंग कर रहा है हमको, कलिंदर का पैसा दो कहकर। नदिया वाला भी तंग कर रहा है, पैसा दो कलिंदर का कहकर। तो मांगा थे तो कहाँ देंगे, अब कहाँ से हम लोग दें? चलिए, ठीक है, मतलब ये भी एक समस्या है कि आप लोगों ने जहाँ से खरीदा था कलिंदर तो बिक नहीं सका, खराब हो गया, सब फटका गया, और उसके बाद फिर सामने वाला पैसे की डिमांड कर रहा है। पैसे डिमांड कर रहा है। चलिए, अच्छा, आप जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, फल के विक्रेता होंगे, सब्जी के विक्रेता होंगे, जिनको इस प्रकार की समस्याओं का झेलना पड़ रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे सभी लोगों के लिए? सरकार से कोई डिमांड करना चाहेंगे आप लोग? सरकार से हम कम से कम हमारे किसान लोग पैसा दे बार थोड़ा बहुत राहत कर देती तो अच्छा बात रही। कुछ उनके तरफ से फंड दे दिया जाए तो जिससे आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाए। हाँ, भरपाई हो जाती। जैसे कि हमारे पास किसान आ रहा है, नदिया वाला पैसा दे के चढ़ाई कर रहा है, उसको हम लोग उसी खाते में डाल दें, हम लोग के नहीं भैया, उसी को हम लोग को टेंशन तो फ्री हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग ये सब बना के रखे हुए हैं, जो झोपड़पट्टी टाइप का है, यहाँ पर क्या आप लोग का रुकना भी होता है कि सिर्फ? हम लोग अभी बंद करने की तैयारी में है। 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आज 5 बज रहा है, अभी पुलिस वाले नहीं आए इसलिए बंद नहीं हुआ, चल रहा है। चलिए, ठीक है। तो एक अच्छी बात इन्होंने कही कि यहाँ पर ये केवल ठेला लगाते हैं, केवल फल बेचते हैं, और 4 बजे के आसपास ये लोग दुकान बंद कर देते हैं। अभी पुलिस वालों का इधर दौरा शुरू नहीं हुआ, इसलिए अभी तक दुकान जारी है। और ये मेन सड़क से लगा हुआ ये पूरा क्षेत्र, लगभग 18-20 लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ठेला लगाते हैं, यहीं से उनकी आमदनी होनी है। लगातार हमारी गाड़ी खड़ी हुई और हम सीधे चल रहे हैं रायपुर की ओर। हमारे साथ बने हुए हैं नारायण बंजारे, राजकुमार यादव और मैं स्वयं पुखराज सिंह। फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से फलों का ये जो दौर है, खरीदी और बिक्री का, ये चलता हुआ। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले।
राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने इन दुकानों को पूर्ण निर्धारित समयानुसार खोलने एवं बंद करने के निर्देश दिए हैं। दुकानों के संचालन संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। पालन नहीं किए जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि इन साधुओं का जो महिमा धर्म के अनुयायी हैं, उनका प्रमुख धार्मिक केंद्र उड़ीसा के ढेंकानाल जिले में जोरांडा में है, जो कि जोरांडा नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ का मुख्य शाखा रायगढ़ जिले के कटंगपाली में है। इन साधुओं की त्याग, तपस्या, साधना एवं सादगी जीवन निश्चय ही इस भौतिकतावादी युग में प्रेरणा एवं चिंतन करने को विवश करता है। आप लोगों का जो संदेश है जन कल्याण के लिए, जनता के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हम लोग पूरा दुनिया आप लोगों की विचारधारा से प्रेरित हो सके, हम लोग कुछ अनुसरण कर सकें, कुछ सीख सकें? क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यह संदेश है कि मनुष्य को तो प्रथम स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह स्नान मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। स्नान करने के पश्चात प्रभु को प्रणाम करना और हो सके तो जिंदगी भर के लिए हत्या, मिथ्या, चौकीदारी, मांस मंत्र से दूर रहे, दुर्व्यसन से दूर रहे। और स्नान करने का नियम अलग है कि ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने से मनुष्य का जो माइंड है, जो खराबी है, अवश्य दूर होगा। और इसलिए महिमा को से आदेश दिए हैं कि ब्रह्म स्नान करना, स्नान करने के बाद प्रणाम करना, ये हमारा भी कर्तव्य है, संसार का भी है। हम जो आदेश देते हैं, हम जो कर रहे हैं ना उसी का आदेश देते हैं, जो हम नहीं करते उसका आदेश भी नहीं देते। इसलिए हमारा प्रवचन भी उसी तरह होता है, जो हम करते हैं उसी को कहते हैं। इस कारण से जन कल्याण के लिए हर मनुष्य के जीवन सुबह स्नान करना और भगवान को प्रणाम करना। अब भगवान न जाने मनुष्य किसको भगवान मान रहे हैं, तो अपना अपना विचारधारा है। और हमारे अलग महिमा के धर्म के अनुसार में है, मस्तक को जहाँ पर हम रख देंगे वहीं पर भगवान की चरण कमल है। ऐसा रामायण में प्रमाणित है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मकुर सुधार। जहाँ पर अपने मस्तक को रख देंगे वहीं पर श्री गुरु के चरण कमल का रज मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहे गुरु सुबह शरण प्रणाम करे, सिर्फ 2 बार। दिन भर चाहे जितना भी कर्म करे, कोई मना नहीं है। कर्म नहीं करेंगे, व्यापारी नहीं करेंगे, चलेगा नहीं। मगर उसमें हत्या करके जीवन यापन करना है, अभी नाना प्रकार हत्या करके रोटी पाटा खोल करके जीवन यापन कर रहे हैं ना। हमारे अलग महिमा सत्य सनातन महिमा धर्म का नियम नहीं है, अर्थात हमारा नियम भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड का भी नियम नहीं। और तो अनेक प्रकार के व्यापारी है, इसलिए हमको मना करते हैं कि आप हत्या मत करके, पोल्ट्री फार्म की मुर्गा काट करके जीवन यापन मत कीजिए। अच्छा व्यापारी कीजिए, साफ साफ व्यापारी कीजिए, स्वच्छ खाना पीना खाइए और अपने बाल बच्चों को सुंदर से शिक्षा दीजिए, अच्छा से खाना पीना खिलाइए। यही हमारा आदेश है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 ग्राम पंचायत जंगलपुर आश्रित ग्राम मकरकुंड व खैरानवा गांव में ममता राजेश पॉल ने मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण कार्य का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करवाया। वह कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सभी को मास्क लगाकर 1 मीटर की दूरी बनाकर काम करने अवगत कराया, जिससे अपने व अपने परिवार को इस वायरस से बचाया जा सके। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज कटघोरा में बिजली पानी सप्लाई के लिए व्यवस्था को लेकर कटघोरा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया तथा लॉकडाउन में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने जरूरी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित कटघोरा शहर में लॉकडाउन और बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए बिजली पानी सप्लाई सहित अन्य जरूरतों के लिए शासन की तैयारियां शुरू हो गई है। आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने अधिकारियों के साथ सुबह से ही कटघोरा पहुंचकर विभिन्न वार्डों और आसपास के इलाकों का दौरा किया। इन सभी जगहों पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए पानी, बिजली सप्लाई आदि के सभी जरूरी इंतजामात के लिए निर्देशित किए। सफाई अभियान, जरूरी मशीनें, औजार और मानव संसाधन की व्यवस्था के निर्देश कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोरोना संक्रमण के
कोर एरिया के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और सफाई अभियान शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कटघोरा शहर के हर गली कुच्चे, सड़क नाली आदि की सफाई कराने के निर्देश दिए। श्रीमती किरण कौशल ने नालियों में ब्लीचिंग पाउडर और मिट्टी का तेल छिड़काव करने का निर्देश भी नगर पालिका को अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही कलेक्टर पहुंची शिकारी मोहल्ला, पानी आपूर्ति के लिए टंकियां लगाने निर्देशित किया। गर्मी के मौसम और कोरोना संक्रमण से कटघोरा के अन्य क्षेत्रों को बचाए रखने के उद्देश्य से पानी आपूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा भी कलेक्टर ने की। उन्होंने शहर के संक्रमण वाले कोर एरिया रहमानिया नगर में छुटे हुए 5 घरों में आगामी 2 दिनों में नल कनेक्शन लगवाने के निर्देश दिए। जुराली से वार्ड नंबर 10 होकर कटघोरा आने वाली सड़क पर नहीं होगी कोई आवाजाही। कटघोरा के कोरोना संक्रमित वार्ड नंबर 10 से होकर जुराली को कटघोरा शहर से जोड़ने वाली सड़क पर सभी प्रकार की आवाजाहियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने दिया। इसके साथ ही सुबह कटघोरा से जुराली पहुंची और वहां से कटघोरा आने वाले सभी रास्तों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन सभी रास्तों को मजबूत बैरिकेडिंग कर बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही सीसीटीवी कैमरा भी लगाने को कहा। कलेक्टर को जुराली से सब्जी लेकर बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित एरिया से होकर कटघोरा शहर आने जाने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने इन रास्तों को पूरी तरह बंद किया। कलेक्टर किरण कौशल ने सब्जियां लेकर आने के लिए जुराली से करसियां होकर बरभाठा ढेलवाडी बाईपास से जिंजरा चौक से कटघोरा का रास्ता तय किया है, ताकि संक्रमित इलाकों से सब्जी उत्पादक किसानों को आना जाना नहीं करना पड़े और वे कोरोना संक्रमित होने से बचे रहें। श्रीमती किरण कौशल ने जुराली में स्पॉट सोर्स योजना के तहत जगह जगह लगाई गई पानी की टंकियों पर लोगों के नहाने, कपड़ा धोने व बर्तन आदि धोने और इकट्ठा होकर भीड़ लगाने पर भी रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर ने जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए सख्त हिदायत दिया है। जो दुकानें संचालित हो रही हैं नियम कानून के दायरे में हो, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि कतिपय लोगों द्वारा गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू का सेवन कर जगह जगह थूक दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण को बल मिलता है। इसे देखते हुए उन्होंने जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू के सेवन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्होंने जिले में गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू का सेवन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटीज की दुकानें और शहरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को छूट दी गई है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने आज यहां बताया कि राज्य शासन की दिशा निर्देशों के अनुरूप नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटीज की दुकानें और शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जैसे ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री
फैक्ट्रियां, दूध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि को छूट दी गई है। इसी तरह वाणिज्य एवं निजी संस्थानों द्वारा छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें और बिजली के पंखे के दुकानों को भी छूट दी गई है। उन्होंने दुकान के संचालकों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिले में सिंचाई परियोजना एनीकट एवं नहर लाइनिंग कार्य पूर्ण होने पर सिंचाई रकबे में वृद्धि की गई है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप लॉकडाउन में भी यहां बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं एनीकट और नहर लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों के पूर्ण होने पर सिंचाई के रकबे में वृद्धि होगी। इससे किसानों में समृद्धि आएगी। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री NS राज ने आज यहाँ बताया कि जिला के विकास खंड लोरमी में मनियानी नदी का ग्राम कंसरा में 4,26,87,000 रुपए की लागत से एनीकट का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य से लगभग 1,000 परिवार को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इसी तरह सहसपुर व्यपवर्तन और लोरमी वितरक नहर में भी लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में लोगों को रोजगार देने के लिए बघर्रा जलाशय का सुदृढ़ीकरण और अमरपुर में एनीकट का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों में भी 1,000 लोग शामिल होकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत निर्मित नहरों तथा D1 नहर के वितरक नहर में लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह D1 नहर में कुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता राज ने बताया कि लोरमी विकास खंड में लगभग 89 वर्ष पुरानी खुड़िया जलाशय महत्वपूर्ण वृहद परियोजना और मुंगेली विकास खंड में स्थित आगर व्यपवर्तन योजना दूसरी महत्वपूर्ण योजना है। इन योजनाओं में भी पुनरुद्धार एवं नहर लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। श्रमिकों को मास्क वितरण किया गया है। श्रमिकों द्वारा मास्क लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्रमिकों को हाथ सफाई करने के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों द्वारा भय मुक्त होकर कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुहर दुआर मुंगेली जिले में भी प्रारंभ हो गई है। अब 50,881 विद्यार्थी और 3,931 शिक्षक विभाग के वेब पोर्टल में पंजीकृत। लॉकडाउन जैसे इस कठिन परिस्थिति में भी छात्र छात्राओं की हो रही है पढ़ाई। देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुहर दुआर योजना के अंतर्गत मुंगेली जिला में भी यह योजना प्रारंभ हो चुका है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर बुरे के मार्गदर्शन में जिले के 50,881 विद्यार्थी और 3,931 शिक्षक विभाग के पोर्टल में पंजीयन करा चुके हैं और लगातार पंजीयन का कार्य लगातार हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री GP भारद्वाज ने यहाँ बताया कि शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुहर दुआर योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जिले के 56 संकुलों में संकुल नोडल अधिकारियों का चयन किया जा चुका है और प्रत्येक विकास खंड में विकास खंड प्रभारी अधिकारी व विकास खंड नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई तुहर दुआर योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी अपने घरों में बैठकर एंड्रॉइड फोन और सामान्य फोन के द्वारा विभिन्न विषयों के शैक्षणिक सामग्रियों को ऑनलाइन ऑडियो वीडियो के रूप में देख व सुन सकते हैं। साथ ही 4 स्तर पर ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। पहले स्तर पर राज्य स्तर से उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अध्यापन कराया जा रहा है। दूसरे स्तर पर SCEIT के विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर डाइट के द्वारा
चिन्हांकित उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं व ऑडियो सामग्री तैयार किया गया है। विकासखंड, संकुल तथा स्कूल स्तर पर भी विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को जागरूक करके शिक्षकों द्वारा कक्षा लिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए विषय विशेषज्ञों द्वारा वेब पोर्टल में ऑडियो, वीडियो, नोट्स और असाइनमेंट भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि लॉकडाउन जैसे इन कठिन परिस्थितियों में भी छात्रों की पढ़ाई में नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि पोर्टल में शिक्षकों द्वारा घर बैठे गृह कार्य देकर जांच करने तक की सुविधा भी दी गई है। कोविड-19 जैसी गंभीर समस्याओं में भी छात्रों की पढ़ाई को कोई बाधा न आए, इस उद्देश्य से इस वेब पोर्टल में वर्चुअल क्लास का निर्माण भी किया गया है। इसमें स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थी वर्चुअल कक्षाओं के द्वारा विषय की पढ़ाई करते हैं। यह योजना न केवल लॉकडाउन की स्थिति में ही चलेगी, वरन स्कूल के खुलने के बाद भी एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करेंगे, ताकि इस योजना का लाभ मुंगेली जिले के सभी स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा लिया जा सके। उन्होंने बताया कि cgschool.in वेब पोर्टल में जाकर मोबाइल नंबर व कुछ जानकारी के साथ विद्यार्थी के रूप में पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद वह अपने मोबाइल नंबर व पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके अपलोड शैक्षणिक सामग्री व ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकेंगे। यदि किसी एक परिवार में 3 विद्यार्थी अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें एक ही मोबाइल नंबर का पंजीयन करना होगा तथा तीनों विद्यार्थियों का नाम एवं कक्षा अपलोड करना होगा, जिसके फलस्वरूप अलग अलग कक्षाओं के विषय सामग्री तीनों विद्यार्थियों के द्वारा देखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज विश्व पृथ्वी दिवस को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है यह अलग बात है, मगर बिना पृथ्वी के न प्रकृति, न पर्यावरण, न हम, किसी की कल्पना भी मुमकिन नहीं। इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास एक बालक ने किया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकृति के वेश में इस बालक मनन ने किस तरह से संदेश देने का प्रयास किया है। इस बालक के पीछे डॉक्टर झसकेतन नायक की पत्नी डॉक्टर भारती नायक का प्रयास छुपा हुआ है। रायगढ़ जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर कोड़ातराई के डॉक्टर भारती नायक ने बताया, मैं डॉक्टर भारती नायक, मनन नायक की मम्मी हूँ। आज हम सभी मिलकर पृथ्वी दिवस मनाएंगे। पृथ्वी दिवस मनाना नहीं मनाना तो अलग बात है। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। अभी हम कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। यह सभी संकट प्रकृति के दोहन के कारण ही आया है। प्रकृति का धड़ल्ले से हम दोहन कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग का यूज़ कर रहे हैं, वृक्षों की धड़ाधड़ कटाई कर रहे हैं। इससे प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। आज के दिन हम संकल्प लें कि एक वृक्ष लगाएंगे और पृथ्वी दिवस मनाएंगे। ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मानव की सांस है पेड़, मत तुम इनको काटो, सुंदरता की जान है पेड़, ऑक्सीजन का भंडार है पेड़, आओ चलाएं ऐसा अभियान, लगाकर पेड़ हम बढ़ाएं शान। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनन नायक। हैप्पी अर्थ डे टू ऑल ऑफ यू। कि आज पर्यावरण और प्रकृति को बचाने, धरती को शुद्ध रखने की जरूरत है। इसके बिना कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे में हम सबको छोटे छोटे प्रयासों से ही, देश के 140 करोड़ जनता के प्रयासों से हम अपने देश को बहुत ही सुंदर और सुनहरा बना सकते हैं। मोहन नायक, आरजे रमझाझर में आप सबका स्वागत है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, आप सबको इसकी शुभकामनाएं। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर समूचे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जगह कई तरह के आयोजन हो रहे हैं, एक जन संदेश देने का, एक जन चेतना देने का, जन अलग जगाने का। आइए हम देखते हैं कि रायगढ़ जिले में किस तरह से एक डॉक्टर परिवार ने किस ढंग से संदेश देने का प्रयास किया है पृथ्वी को बचाने का। Friends, my name is Manan Nayak. I study in class 1F. I am a tree. I am a beautiful tree. I am a best friend. I am a give you pure air, flowers and fruits and medicines.
don't cut me. Save tree, save earth, save life. Thank you. और प्रकृति को बेहतर कर आने वाले कल को सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। जाने अनजाने में हम प्रकृति का विनाश कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब समय आ गया है, अर्थ का कुछ करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से संदेश दिया गया है, आज कल कारखाने और कई तरह के प्रदूषण वातावरण को किस ढंग से विचलित कर रहा है। इस दिशा में न सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह आज पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी, हमारे रायगढ़ जिले में औद्योगिकरण के चलते आज हालात बद से बदतर हैं। व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, कुछ सीख लेने की जरूरत है, कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। इसी संदेश के साथ आरजे रमझाझर से मैं मोहन नायक। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार व पुलिस अधीक्षक निकले लॉकडाउन में शहर का जायजा लेने। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान ढील का समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि दुकानों में एक साथ भीड़ न हो। लोगों की सुविधा के लिए कुछ और जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, किंतु ढील का समय बढ़ने के बाद यह देखा जा रहा है कि लोग बिना वाजिब कारणों के बाहर घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण का संकट अभी भी बना हुआ है, जिसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। उक्त बातें कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को समझाते हुए कही। कलेक्टर यशवंत कुमार आज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के साथ शहर में लॉकडाउन में ढील का समय बढ़ाने के बाद हालत का जायजा लेने निकले थे। वे सबसे पहले सत्तीगुड़ी चौक पहुंचे। यहाँ से दुपहिया व चार पहिया वाहन से गुजर रहे लोगों से उनके बाहर निकलने का कारण पूछा, जिनमें कई लोगों ने चेकअप के लिए अस्पताल जाना, मेडिकल स्टोर, बैंक व बिजली तथा अन्य जरूरी सामान लेने या आवश्यक सेवा से जुड़े कार्य पर जाना बताया, जिन्हें उचित प्रमाण दिए जाने पर जाने दिया गया। वहीं कुछ लोग लापरवाही पूर्वक बाहर घूमते मिले, जिनमें एक गाड़ी पर युवक बाहर घूमता मिला। गाड़ी पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगी हुई थी। पूछताछ करने पर युवक बाहर निकलने का संतुष्टिजनक कारण नहीं बता सका, जिस पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने तत्काल मौके पर गाड़ी की काली फिल्म उतरवाई और गाड़ी को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। इस प्रकार दो युवकों द्वारा आवश्यक कार्य से बैंक जाना बताया गया, किंतु इस संबंध में वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। उनके विरुद्ध भी गाड़ी जब्ती के साथ प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही लोगों को समझाइश भी दिया गया कि लॉकडाउन का पालन किया जाना लोक स्वास्थ्य हित के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि सभी लोग लॉकडाउन को अभी भी पूरी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बेवजह बाहर घूमे ना, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जाती रहेगी। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश ठाकुर, एसडीएम रायगढ़ आशीष देवांगन व पुलिस का अमला मौजूद रहा। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक में लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा गरीबों को मुफ्त दिए जा रहे 2 महीने के राशन का अनाज उचित मूल्य दुकान संचालकों के लिए कमाई का अवसर बना दिया है। दुकान संचालक राशन की अफरा तफरी कर मोटी कमाई कर रहे हैं, वहीं गरीब लॉकडाउन में कर्जा लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम गुंसरी पंचायत में देखने को मिला है, जहाँ 190 क्विंटल चावल की अफरा तफरी की शिकायत की गई है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन पीरियड में गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को भूखे न रहना पड़े, इसलिए शासन ने 2 माह का राशन मुफ्त देने का निर्णय लिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों को राशन बांटने वाले उचित मूल्य दुकान संचालक इससे अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं और लोगों को दी जा रही सहायता उन तक नहीं पहुंचा रहे। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत गुंसरी से सामने आया है, जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा गरीबों के राशन की अफरा तफरी करते हुए राशन नहीं बांटा गया और ग्रामीणों की शिकायत पर जांच की जा रही है, किंतु अभी तक गरीबों को राशन उपलब्ध कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। मंगलवार पंचायत भवन में समस्त ग्रामवासी के द्वारा और शिकायत करने के बावजूद तहसीलदार, थाना प्रभारी, टीआई और फूड इंस्पेक्टर द्वारा खाद्य सामग्री का जांच किया गया, जिसमें टोटा खास पाया गया। कितना क्विंटल निकाला गया? पिछले 1 हफ्ता पहले जांच करके लगी 153 आज करीब बता रहे 100 में 7 मेरे ख्याल से 9 क्विंटल ग्रामीणों ने बताया कि दुकान संचालक के द्वारा उन्हें माह अप्रैल और मई का राशन, जो कि शासन द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है, अप्रैल माह का मिला है, लेकिन मई माह का प्राप्त नहीं हुआ है और राशन कार्ड में मई माह का राशन मिल गया है, राशन कार्ड में चढ़ा दिया गया है, जबकि 1 ही माह का मिला है। अच्छा, मोच में भी अफरा तफरी का मामला है। मोच का जांच करके अपना रिपोर्ट दे चुके हैं। कितनी अफरा तफरी है वहाँ पर, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्टाफ को देख। लगातार क्षेत्र में सर चावल गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, हम लोग तो सघन जांच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पता चल रहा है उनको कार्रवाई कर ही रहे हैं। जहाँ भी जांच किए हैं, जहाँ गलत पाए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मौज में लगातार 3-4 बार गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हम लोग एक बार जांच करके दे दिए हैं रिपोर्ट और जांच की है तो तुरंत कार्रवाई की है साहब। शासकीय उचित मूल्य का दुकान का इसका अधिकार तो एसडीएम साहब को रहता है, वो किसी समूह को भी दे सकते हैं या किसी आसपास के गांव को अटैच कर सकते हैं, ग्राम पंचायत को दे सकते हैं। सर, इसके पहले और शिकायत मिली थी क्या? कहाँ? कहीं भी ये ग्राम पंचायत में? नहीं, शिकायत के तो जांच करने आ गए ना भाई, जांच नहीं, और इसके पहले और मतलब शिकायत मिली है कि ये ऐसा कोई और शिकायत नहीं मिला था। अच्छा, हाँ। दुकान संचालक से राशन मांगने पर गुलजीत भंडारी के द्वारा राशन खत्म हो जाने की बात बताई जा रही है, जबकि दुकान के लिए शासन की ओर से सभी हितग्राहियों के लिए चावल, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल पर्याप्त मात्रा में भेजे जा चुके हैं। अब तक कुल 190 क्विंटल चावल और मिट्टी तेल की गड़बड़ी किए जाने की बातें इस क्षेत्र से सामने आ रही है। इस संबंध में जब तहसीलदार भूपेंद्र जोशी से बातचीत किया गया तो मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड इंस्पेक्टर मनोज बघेल को मामले की जाँच करने के आदेश दिए और दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। इसी प्रकार बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोच में भी धांधली देखने को मिली। यहाँ के दुकान संचालक से राशन मांगने पर दुकान संचालक राम भगत कश्यप के द्वारा राशन खत्म हो जाने की बात बताई जा रही है, जबकि दुकान के लिए शासन की ओर से सभी हितग्राहियों के लिए चावल, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल पर्याप्त मात्रा में भेजे जा चुके हैं। अब तक 292 क्विंटल चावल और 2 क्विंटल शक्कर की गड़बड़ी इस क्षेत्र से की गई है। 2015 में चावल नहीं बटी, इस शिकायत कर रहे हैं कलेक्टर। यहाँ कलेक्टर एसडीएम ने भेजी, सहायक कलेक्टर बिलासपुर आईएएस प्रभारी तहसीलदार तखतपुर हरीश एस सरला वो आई जांच करी तो 84 क्विंटल गबन पाई गई। दूसरिया में तहसीलदार एसडीएम जोशी सर आ रही सब है, टोंडे सर आ रही सब है और ओपी सिंह आ रही से, तो 116 क्विंटल गबन पाई गई। ये 2017 की और 2019 में फिर आ रही से मैंने फूड इंस्पेक्टर एसडीएम जेकर कार्रवाई 282 क्विंटल गबन पाए गए है और 186 क्विंटल शक्कर, जेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुए है और बार बार माने जांच करा थे, कोई कार्रवाई नहीं करा थे। हमें चाहते हैं गांव वाले चावल सुरक्षित मिले और जो अभी संचालक करा थे वो लोग पृथक किया जाए। अभी कितना घोटाला किया है? अभी 282 क्विंटल के मेरे पास प्रूफ है। मुख्यमंत्री जो लॉकडाउन के तहत जो 2 महीने को बैठना था उसमें
वार्ड क्रमांक हमारे ग्राम पंचायत मोच में 20 वार्ड है, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से 5 तक के मिला है, बाकी किसी कार्डधारी को नहीं मिला है। शिकायत के क्या बोले थे? शिकायत में वो जांच करके बताऊंगा बोले, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। एसडीएम साहब जब की बोल चुके हैं कि FIR कराओ, तत्काल चावल के वहाँ वितरण करो, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करे है। तो कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोग का? अब वही है, शासन से मांग यही कर रहे हैं कि भाई हमारा गरीब को चावल दिया जाए और उसको पृथक किया जाए। सीधा मुख्यमंत्री के पास जाओ, MK भारती जोरापारा मोच। इस संबंध में जब SDM देवेश ध्रुव से बात किया गया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड इंस्पेक्टर मनोज बघेल को मामले की जांच करने को आदेशित किया और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा कही गई। कौन कौन से महीने का नहीं मिला? मई और अप्रैल। क्या बोलते हैं? गए थे हम सोसाइटी, तो कहता है चावल से जागी रही तो मंगल बुधवार के बांटेंगे, ये बोला। उसके बाद तहाँ फिर जमा किए थे, उसके बाद सोसाइटी नहीं खुला है। अब गुजर बसर अब करा था उधार बाढ़ ही कर्जा बोरी करके, हमारे पास खेती बाड़ी कुछ है ही नहीं है। हम लोग शिकायत किए थे फूड इंस्पेक्टर जो है उसके पास, मनोज बघेल जी के पास। उसने जांच में आया था उचित मूल्य दुकान के पास, और आने पर सोसाइटी के जो संचालन करने वाले हैं राम बगस कश्यप जी, उसको कोटवार के द्वारा बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थिति नहीं हो पाई, घर में नहीं था। तो SDM साहब को फ़ोन किए तो SDM साहब ने आदेश दिया कि पंचनामा बनाकर ताला तोड़कर चेक किया जाए गोदाम का। तो पंचनामा बनाकर ताला तोड़कर चेक किया गया तो 2 कुंटल चावल और 12.5 कुंटल शक्कर गोदाम में मिला। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि अपने जो शासन का योजना, जो अभी शासन ने 2 माह का जो चावल दिया है फ्री में, उसका चावल जो राम बगस कश्यप जी है उठा चुके हैं, लेकिन वह चावल वितरण नहीं हो पाया है। करीब 213 कार्डधारी को 2 माह का चावल मिला है और बाकी को नहीं मिला है। करीब अपने मोच पंचायत में इस सोसाइटी में 800 के आसपास कार्डधारी हैं, जिसमें से 213 को प्राप्त हुआ 2 माह का चावल फ्री वाला। तखतपुर से राजाराम सोनवानी की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। निसंतान बुजुर्ग की मौत, परिजन नहीं पहुंचे तो रायपुर पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। कोरोना संकट में सरकारी शादी टाली गई, इस बार भी नहीं होगा 10,000 जोड़ों का गठबंधन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने काम का तरीका बदलने का फैसला किया है। अब वे अपने निवास और दफ्तर में ड्रेस बोर्ड से अपनी सरकार की योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। रायपुर पान मसाले से लेकर चाय नाश्ते की दुकान बंद, मोहल्ले के सब ब्लॉकों में 5 रुपए की चाय 15 रुपए में बेचा जा रहा है। दंतेवाड़ा में अंधेरे का फायदा उठाकर 10 से 15 नक्सली कीरा दुल्ला में एक JCP और 2 ट्रक में लगाई आग। सोनिया गांधी के खिलाफ बयान को लेकर रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी पर प्रदेश के 101 FIR दर्ज। जांजगीर में पड़ोसी ने 3 साल के किशोरी से कर रहा था दुष्कर्म, लॉकडाउन में घर बुलाने पर खुला मामला।
किसान समिति से नहीं उठा रहे हैं खाद और बीज। कर्जा बाकी लोन चुकाने के लिए 31 मई तक बढ़ाई गई है डेडलाइन, नहीं तो हजारों किसान हो जाते डिफाल्टर। बस्तर में किताबें पढ़ने का नया दौर, अब इंटरनेट पर मिल रही है किताब, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे। सोशल डिस्टेंस का पालन एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने का दी हिदायत। मनरेगा में 812 पंचायतों में काम शुरू, 1 लाख मजदूर जुटे, 190 रुपए मिलेगा मजदूरी। दंतेवाड़ा में मौत के 2 दिन बाद गांव पहुंचा सब, सीधा ले गए शमशान। मास्क ग्लव्स पहनकर सिर्फ 10 लोग पहुंचे। आरजे झाझर में, और आज की अगर हम बात करें, आज रायपुर के दौरे में हैं हम, और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4:30 बज रहे हैं, शाम के 4:30 बजे। और मैं आपको बैक कैमरा दिखाना चाहूँगा किस प्रकार का मौसम है। आप देख सकते हैं कितनी भारी बारिश हो रही है, बहुत तेज तर्राट बारिश हो रही है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे नंबर 300 पे हैं मौजूद, और अभी अभी हमने सरगांव वाला क्षेत्र पार किया है, सामने बैतलपुर है। और अभी की स्थिति अगर आप देखो किस प्रकार की सड़कों की स्थिति है, बारिश से सराबोर है पूरा मौसम। अगर आप देखें तो बदली और हवाओं से तो हम सवेरे से वाकिफ़ हो रहे थे। आप देखिए सामने बोर्ड जो लगा हुआ है, रायपुर नारायणपुर मारो वाला रोड है, ये रायपुर नेशनल हाईवे है, सामने सिमगा है। इस रोड से अभी हम गुजर रहे हैं, और बारिश आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश। सारे अगर हम दुकानों की बात करें तो अभी लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना महामारी की स्थिति में कुछ दुकानों को राहत तो जरूर दी गई थी, जिसके बेसिस पे मोबाइल दुकान है, छड़ गिट्टी सीमेंट दुकानों की बात करें, साथ ही साथ आपके डेली नीड्स की बात करें तो इस प्रकार की दुकानों को परमिट किया गया था। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर एक विशेष चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ओले बरस रहे हैं ऊपर से। आपको शायद इस कार के अंदर से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओले भी गिर रहे हैं। यहाँ पर ओले गिर रहे हैं, देख सकते हैं किस प्रकार का मौसम यहाँ पर हो गया। 2-3 दिनों से लगातार उमस जारी था इस क्षेत्र में, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, लेकिन मौसम की जो तब्दीली है वो लगातार देखी जा रही थी। कुछ समय बदली, कुछ समय बहुत तेज़ और ठंडी हवाएं, और उसके बाद फिर बहुत तेज़ गर्मी। और आज का दिन है, आज है 25 अप्रैल, और शाम 4 बजे की ये स्थिति है। किस प्रकार मौसम ने करवट बदला है, रुख बदला है, और सभी तरफ पानी की बौछारें, सड़कों पर उछलते ओले बहुत कुछ कह रहे हैं। प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं, प्रकृति से ताकतवर कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रकृति ने अब बता दिया है कि एक छोटा सा वायरस किस कदर कहर बरपा सकता है पूरे विश्व में, और पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर सकता है। इंसान लाख चाहे कोशिश करे नदियों को ख़राब करने का, समुद्र को ख़राब करने का, पहाड़ को तोड़ने का, लेकिन प्रकृति पल भर में क्या से क्या कर देती है। गंगा साफ नहीं होगी कहते थे हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का ये वक्तव्य था। कुछ भी कर ले भारत सरकार, राज्य सरकार, पूरी दुनिया एक हो जाए, फिर भी गंगा साफ नहीं हो सकती, गंगा मैली हो गई है। लेकिन प्रकृति ने जब चाहा तो कुछ ही दिनों में देखिए पूरी गंगा साफ हो गई है, पूरा मौसम साफ हो गया है। तेज यहाँ पर ओले पड़ रहे हैं, बहुत तेज ओले हैं। देखिए स्क्रीन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और ऐसा लग रहा है अगर बहुत गंदा मौसम है। आप आवाज़ सुन सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ओले हैं। ये देखिए ओले किस प्रकार से गिर रहे हैं, ओले यहाँ पर गिर रहे हैं, बहुत तेज ओले हैं। हमारी कार हिल रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही है कार, और कभी भी हो सकता है कार इतना तेज हिल रही है हमारा कार उलट भी सकता है। बहुत तेज हवाएं हैं, देख सकते हैं चारों तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये अभी ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये है ओले। ये देखिए किस प्रकार से ये ओले हैं, और ये अभी कार में आके गिरा है।
बहुत तेज हवा है, बहुत तेज ओले गिर रहे हैं, बहुत तेज आवाज है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा जो खेत है, इस रोड से लगा हुआ पूरा खेत है, पूरा ओलों से भर गया है। बहुत तेज ओले और बहुत खतरनाक था अभी जो देखने को मिला। हमारी खुद की सांसें अटक गई थी। कार इतना तेज हिलने लग गया था कि कभी भी ऐसा लग रहा था कार पलट सकता है। कांच बंद करो, पूरा पानी पूरा पानी अंदर आ रहा है। बहुत खतरनाक मौसम था, जैसा कि आपने देखा। अगर नेटवर्क सही रहा होगा तो आपको वो नज़ारा दिखाई दिया होगा, क्योंकि बहुत तेज हवाएं थी, कार बहुत ज़्यादा हिलने लग गया था और सामने कुछ भी नज़र नहीं आया। हम गाड़ी रोक दिए और बारिश के अलावा जितनी बूंदें बारिश की पड़ रही थी, लगभग उतनी ही बूंदें ओलों की भी पड़ रही थी। अच्छा ये हुआ कि कार का कांच कहीं पे नहीं टूटा, लेकिन जो देखने को मिला वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कांच का शीशा इस बार टूट ही जाएगा। अभी भी ओले गिर रहे हैं, लेकिन वो जो गुजरा है बहुत खतरनाक था। वो किसी टॉर्नेडो हरिकेन से कम नहीं था। तो बिल्कुल बहुत खतरनाक था वो जो आंधी आई थी, अपने साथ पानी और ओले लेकर बहुत तेज इस रूट से गुजरी है और उसके रास्ते पर हम आ गए थे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। और अब देख सकते हैं कि सूरज देवता कैसे प्रकट हो गए हैं और दर्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बस कुछ दिन और घरों में रहो, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही कोरोना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ओला जो है वो गिरना कम नहीं हो रहा, बहुत तेज जो है और बहुत बड़ी बड़ी बूंदें भी हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के गोले हैं। अगर मैं आपको रुकिए, कार रोक के हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार के ओले हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये हो। चलिए भीग जाएंगे हम, बहुत तेज बारिश है। चलिए ये देखिए किस प्रकार से हमारे पेंट में ये आ गिरा है ओला। मैं आपको कैमरा साफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए बर्फ के टुकड़े हैं, ये बर्फ का टुकड़ा। ये खेत में कुछ लोग फंसे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। चलो वो नहीं दिखाई देगा कांच से, हम फिर से बंद करते हैं, रास्ते को देखते हुए चलते हैं। बहुत खतरनाक मौसम, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, आप देख सकते हैं सड़कों पे कैसे, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक से मौसम ख़राब हुआ है, अचानक से मौसम में तब्दीली आई है और जो भी कुछ हो रहा है ये अचानक से ही हो रहा है। सूरज देवता पूरी तरीके से प्रकट हो चुके हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज हवाएं हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ इस वक्त राजकुमार यादव जी हैं, मैं स्वयं पुखराज सिंह और हमारे साथ है नारायण प्रसाद बंजारे। हम तीनों अभी इस गाड़ी पे सवार हैं। सैनिटाइज़र हमने लगाया हुआ है, मास्क हम लगाए हुए थे, लेकिन चूँकि आपसे बात करनी है और हम केवल तीनों हैं, इसलिए सैनिटाइज होने के बाद हमने मास्क उतार दिया है। पर जहाँ पर हम कार से बाहर निकल रहे हैं मास्क पहन के निकलते हैं। आपको दिखा दें हमारे पास मास्क है। दूसरी बात ये है, हम रिपोर्टिंग के सिलसिले में गुजर रहे हैं इस क्षेत्र से और हम दिखाना चाह रहे थे कि लॉकडाउन में किस प्रकार की स्थिति है। कार यहाँ पर रुकी हुई मैं आपको नहीं दिखा सका, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम आपको दिखाएंगे। कार के साथ साथ लगातार ओलों का यहाँ पर बारिश आप देख सकते हैं, ट्रक्स रुके हुए हैं। देखिए ट्रक कैसे रुका हुआ है और रोड पे भी ओले दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि कांच के कार के अंदर से हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको नजर ना आए। लेकिन आप देख सकते हैं सड़कों पर किस प्रकार से ट्रकें और आपकी जो कार्स हैं जिनको परमिट किया गया है, सभी के कार के सामने में लगा हुआ है परमिट वाला कार्ड, परमिशन वाला कार्ड, लेकिन वो रुक गए हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि साहब ने देख पाना लगभग असंभव सा हो गया। अभी तो फिर भी नजर आ रहा है। एक साइड सूरज जाता है, सूरज की किरणें जैसी इस क्षेत्र में पड़नी शुरू हुई हैं, तभी यहाँ से गाड़ियाँ आनी जानी शुरू हो गई। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। ये देखिए, अरे गजब का मौसम। ये देखिए, ये हैं पूरे ओले जो गिरे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पूरा खेत वहाँ पर भरा पड़ा है, पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कैसे पूरा खेत में ओले पड़े हुए हैं। कैमरे में बनाओ, कैमरे में पूरा मोबाइल भीग चुका है।
देखिए मोबाइल भीग गया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ दूं। डीजे एजे बाबू, हाय सर जी। मनहरन भार्गव, अच्छा महेन भार्गव कहाँ का है? बोलो। मोनू यादव ने हमें कमेंट किया है बिलासपुर। ममलेश पात्रे, आप सबकी जानकारी के लिए, अच्छा ममलेश पात्रे ने कहा है कि बिलासपुर में नहीं गिर रहा। चलिए, इसके अलावा ममलेश पात्रे कहाँ का है? आवाज़ नहीं आ रहा। चलिए, मैंने सबका कमेंट पढ़ दिया है जी। देखिए ये वाइपर में भी ओले लटके हुए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे दूं, ये NH 300 है, नेशनल हाईवे नंबर 300, बिलासपुर रायपुर मुख्य मार्ग है ये। और आज की तारीख है 25 अप्रैल और आज की स्थिति ऐसी है कि आज बहुत तेज यहाँ पर बारिश हुई, ओलों के साथ बारिश हुई। जितनी बूंदें बारिश की नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा जो गोले गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे। अभी भी देख सकते हैं किस प्रकार सड़क के दोनों ओर ओले अभी भी पटे पड़े हैं, पूरे खेत में ओले पटे हुए हैं। ओले में चालू हो जाता है, उसको दबाएंगे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है। चलिए, तो ये थी स्थिति इस क्षेत्र की, बहुत ही खतरनाक। पूरा खेत आपके ओलों से भरा हुआ है। बिल्कुल, अगर आप इस चीज़ को कभी खोल के सुनेंगे, बिल्कुल अभी इस चीज़ को आप फील नहीं किए हैं तो बिल्कुल ये एक्साइटमेंट वाली चीज़ तो थी, लेकिन ये ख़तरनाक भी थी। हम कार में थे इसलिए बच गए और हमें तो ऐसा लग रहा था, वो जो पल था जिस पल में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उस पल में ये लगा कार बहुत तेज़ हिलने लग गया था और पूरा चारों तरफ से गिट्टी पत्थर की बारिश हो रही है ऐसा लगने लग गया था। और एक पल में तो हमें लगा कि हमारी कार उलट जाएगी, पलट जाएगी, लेकिन ये नहीं हुआ। पूरा सूरज है और इस साइड आप देख सकते हो पूरा बदली है और एक साइड सूरज देवता खिले हुए हैं, एक साइड पूरी रोशनी है। सूरज कुमार का इधर हो रहा है। यहाँ पर एक साइनिंग बोर्ड हमें दिख रहा है, टेमरी हम पार कर रहे हैं अभी। अरे दादरे, अभी भी ओलों के बड़े बड़े बूंद, इसको बंद कर दिया जाए वरना। देखिए ऐसे समय में जब भी अगर आप कहीं से गुजर रहे हों और अगर आपके कार में अगर ओले गिरना शुरू हो जाए तो कोई खिड़की दरवाजा ना खोलें, आप पूरी तरीके से उसको पैक कर दें। कोशिश करें अंदर में जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर उसको बढ़ा दें, क्योंकि अंदर का प्रेशर जब बढ़ा रहेगा तो जो कांच की टूटने की जो संभावना है वो 70% कम हो जाती है। अंदर का प्रेशर मेंटेन कर लेता है उसके फोर्स को। और अगर आप थोड़ा सा भी खिड़की दरवाजा खोल देते हैं, ऐसे कंडीशन में एक छोटा सा ओला भी आपके शीशे को तोड़ सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी फिलहाल आनंद ले इस बारिश का, हमें भी आनंद हो रहा है लेकिन थोड़ा सा डर भी है मन में। देख सकते हैं इस वक्त ये है धान मंडी, ये कहाँ का है? देवरी का है, टेमरी का है ये। और कैसे भीगते हुए किसान बहुत मेहनत से धान उगाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर उनके हर धान को भी सरकार नहीं खरीदती। जो उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के जो होते हैं उन्हीं को खरीदी जाती है और उसका जो पैसा है वो तो किसान को मिल जाता है, पर जो मेहनत है वो मेहनत आप देख सकते हैं किस प्रकार से जाया होते हुए बारिश ने पूरे धान को बर्बाद कर दिया है। रिकॉर्डिंग का बटन। फिलहाल सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, स्वच्छ सुंदर भारत, माँ का आशीर्वाद लेकर ये AIP का जो पेट्रोल टैंक वाली गाड़ी है यहाँ से गुजरती हुई, रिलायंस इंडिया, ये भारत में पैदा हुआ पेट्रोल है, यहाँ से निकाला हुआ पेट्रोल है। ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इनके द्वारा किया जा सकता है। देख सकते हैं बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ पर। कुछ कमेंट और हमारे पास आए हुए हैं, जैसे कि राजू सोनवानी, हमारे लालपुर में भी भारी बारिश हुआ है गोले के साथ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब लोरमी क्षेत्र में भी बारिश हुई है, वहाँ पे भी गोले गिरे हैं। चंद्र कुमार कश्यप, जरहागांव मुगेली में भी ओले गिरे हैं। चलिए ठीक है, मुगेली में भी भारी बारिश हुई है, वहाँ पर भी ओले गिरे हैं। बताएं किस क्षेत्र में ओले गिर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं अब जाकर पानी थमने का नाम लिया है, अब पानी थम चुका है इस क्षेत्र में, बाकी भारी बारिश हो चुकी है। आपको मैं यहाँ पर एक सुंदर नजारा दिखाना चाहूंगा। बारिश के बाद अक्सर ये देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, गौर से अगर देखेंगे तो आपको इंद्रधनुष नजर आएगा। ये है रेनबो और ये बहुत सुंदर नजारा, अगर आप इत्मीनान से देखें तो आपको नजर आएगा।
अच्छा, जिस ओर से बारिश होती है अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबोज बनते हैं, इस बात का भी ख्याल रखें। जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है उसी सेक्टर से बारिश भी आई थी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबोज बना हुआ है। आप देख सकते हैं सतरंगी छटा कैसे आकाश में बिखर चुकी है और इस सुंदर आकाश की जो सुंदरता है उसको चांद खिलाते हुए ये बहुरंगी छटा। चलिए, ये पूरा आप देख सकते हैं नजारा किस प्रकार से धरती को छूती हुई आकाश की रंगत, बहुत सुंदर नजारा। बहरहाल फिर से सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। चलिए, आगे अगर कुछ होता है, अपडेट होता है तो हम आपको जानकारी देंगे। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह, मेरे साथ थे राजकुमार यादव और हमारे साथ हैं नारायण प्रसाद बंजारे। रास्ता खराब है, ये बात अलग है कि इस रास्ते को बना हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी से ये रास्ते गुणवत्ताहीन देखे गए हैं, डाइवर्ट कर दिया गया है रूट को। अभी 1 लेन में आ गए हम फिर से, और ऐसा इस रोड पर बहुत सारे जगह पर देखने को मिलेगा जो 1 लेन हो जाता है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं ढाबे खुले हुए, ये है आपका संजय बिहारी का ढाबा जो खुला हुआ था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे। हमने कई ट्रकें देखी हैं जिसमें गैस सिलेंडर जा रहा है, जिसमें कई सारे सामान जा रहे हैं, उसके ऊपर में लोग भर कर जा रहे हैं, उनको लिफ्ट दिया गया है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई सा यहाँ पर फैक्ट्री है, यहाँ पर आपके सीमेंट का जो पोल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, ये भी शायद खुल गए हैं। ये देखिए सड़कों पे काम करते हुए मजदूर मास्क नहीं लगाए हुए हैं ये, पर काम जरूर कर रहे हैं। आपको और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर सड़क का मरम्मत कर रहे हैं मजदूर, यहाँ पर बड़ी बड़ी जेसीबी से और जो रोड तोड़ने वाला मशीन होता है उससे ये मरम्मत कर रहे हैं। पर मास्क की अगर बात करें तो आप मजदूरों के मुख पर मास्क नहीं देखेंगे। ये बात अलग है कि मेहनत के दौरान सांसें फूल जाती हैं, कुछ देर के लिए हो सकता है मास्क निकाला गया हो, लेकिन जो अभी कैमरे में कैद हो रहा है वो दृश्य साफ साफ इस बात को कहता है फिलहाल मास्क नहीं लगा हुआ है। रोड काटा जा रहा है, जितना खराब हिस्सा है उसको काट कर वहाँ पर नए प्लास्टर किए जाएंगे, नया मटेरियल वहाँ पर भरा जाएगा। चलिए, इस प्रकार की चीजें बहुत इस रोड पे देखने को मिलेगी। अगर कुछ नया मिलता है तो मैं तुरंत आपको लाइव दिखाने वाला हूं। आप बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने बस से नहीं होगा, आपको बेल आइकन दबाना होगा और बेल आइकन के बगल में होता है बेल आइकन। जैसे आप दबाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं ऑल का ऑप्शन। तो कृपया ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर दें ताकि हम कोई सा भी वीडियो डालें, कोई सा भी न्यूज डालें या कभी भी हम लाइव हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपके घर का डोरबेल बजाए टन, और फिर आप हमसे डायरेक्ट मुखातिब हो सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? लॉकडाउन के बावजूद पशुधन विकास विभाग की तमाम योजनाएं पूर्व वर्षों की तरह सुचारू तरीके से चल रही है। इस क्रम में बैकयार्ड पोल्ट्री वितरण योजना के अंतर्गत कसडोल विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम राजा देवरी में 50 गरीब परिवारों को मुर्गी के चूजे वितरित किए गए। उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर सी के पांडे ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हितग्राहियों को चूजे प्रदान किए। विभाग द्वारा इस साल जिले के 1000 गरीब परिवारों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। बाकायदा उन्हें चूजों के लालन पालन एवं देखरेख संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। लगभग 3000 रुपए के 45 रंगीन चूजे चयनित हितग्राहियों को 90% तक छूट में दिए गए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में पशुधन विकास विभाग की अहम भूमिका है।
विभाग द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए अत्यंत गरीब तबके के हितग्राहियों के लिए बैकयार्ड योजना अंतर्गत इस साल जिले के 100 हितग्राहियों का चुनाव किया गया है। योजना अंतर्गत 28 दिवसीय रंगीन 45 चूजे प्रत्येक हितग्राहियों को प्रदान किया जाता है। उन्हें दिए गए चूजे देशी प्रजाति के हैं जिन्हें विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। प्रत्येक हितग्राही को चूजे के साथ साथ अंजोला कल्चर भी प्रदान किया जाता है। अंजोला एक ऐसा कवक है जो थोड़ी सी नमी में बहुत जल्दी फैलती है एवं इससे 40 से 50% प्रोटीन प्राप्त होता है। पौष्टिक आहार के रूप में मुर्गियों को अंजोला खिलाने हेतु हितग्राहियों का प्रोत्साहित किया गया। योजना अंतर्गत प्रदान किए जा रहे चूजे में 50% नर एवं 50% मादा होती है। इनका अंडा उत्पादन 60 से 70% प्रति वर्ष होता है तथा अंडे से बच्चे सेने की इनमें विशेष क्षमता होती है। इन मुर्गे मुर्गियों में रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती है जिससे बीमारी उन्हें कम ही लगती है। हितग्राहियों के यहाँ मुर्गियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए उनको अंडा उत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। 4 से 6 माह के उम्र में इन मुर्गे मुर्गियों का वजन 2 से 2.5 किलो हो जाता है तथा इनकी बिक्री दर देसी मुर्गे मुर्गियों की तरह बाजार दर के बराबर होती है, जिसके कारण मुर्गे मुर्गियां 200 से 300 रुपए प्रति किलो की दर से आसानी से ग्रामीण परिवेश में भी बिक जाता है। इनको कोई विशेष बाजार की आवश्यकता नहीं होती। बड़ौदा बाजार से मरहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने कहा कि मानवता को आशीर्वाद देने वाला रमजान का पर्व इस बार महामारी के समय आ रहा है। इस पवित्र माह पर हम मानवता को गंभीर त्रासदी से मुक्त मिलने इनकी प्रार्थना करें। काबा में विगत 2 माह से तवाफ को निलंबित रखा गया है और सामूहिक नमाज अदायगी पर रोक लगा दी गई है। नबी ने भी कहा है कि खराब मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी में मस्जिद आने की आवश्यकता नहीं है और हमें घरों में प्रार्थना करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि इस समय महामारी है जो खराब मौसम से भी ज्यादा गंभीर है। इस दौरान हमारी लापरवाही लोगों की मृत्यु का कारण बन सकती है, जो कानूनन अपराध भी होगा। अनेक इस्लामिक देशों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी तरह के सामूहिक मेल मिलाप के कार्यक्रम को आगामी दिनों के लिए स्थगित कर दिया है और घरों में ही नमाज के लिए नागरिकों को निर्देशित किया गया है। कोरोना महामारी के कारण हमारे समक्ष बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी की समस्या विकराल रूप से सामने आ रही है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम जरूरतमंदों की सेवा करते हुए मानवता को बचाने के उपाय करें और लोगों की खुशहाली के लिए दुआएं करें। बिलासपुर से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बन्ना कड़ी में तालाब के पानी को निकासी करके मछली पकड़ने का काम खुलेआम किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान प्रतिनिधि भी शामिल है। जनप्रतिनिधियों को समझाइश देकर भीड़ को वापस भेजने के बजाय मछली के फिराक पर सैकड़ों ने भीड़ लगाया था और किसी व्यक्ति द्वारा डायल 112 में सूचना भी दे दिया गया, जिससे डायल 112 में कुछ सिपाही भी तालाब तक पहुंचे, जो वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं। उनके द्वारा समझाइश भी दिया गया, लेकिन वहां पर किसी ने बात नहीं मानी और धारा
से 44 का पूरे गांव में खुलेआम उल्लंघन किया जाता रहा। जिले में लॉकडाउन नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं सैकड़ों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा। अब देखने वाली बात होगी कि बन्ना कड़ी में जनप्रतिनिधि के ऊपर संबंधित अधिकारी इन बेवजह सड़कों की भीड़ लगाने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, या फिर ऐसे ही दोबारा भीड़ लगाने के लिए अनुमति दिया जाता है। बिलासपुर के बन्ना कड़ी से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सरपंच संतोष कुमार जंघेल, चंद्र कुमार कोसरे, पंच भूषण मानिकपुरी, पंच रामविलास विश्वकर्मा, सचिव चमेली बाई रोजगार सहायक जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 20 के श्रीमती पुष्पा कोसरे के द्वारा ग्राम पंचायत घिरघोली में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन व गांव में छिड़काव किया गया। साथ ही क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों द्वारा बाहर से आने वाले लोगों का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत घिरघोली के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री व राज्य के भूपेश सरकार को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित किया गया है। नमस्कार, ये ग्राम पंचायत घिरघोली श्रीकांत ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 20 श्रीमती पुष्पा कोसरे, हमारे घिरघोली पंचायत के अंतर्गत हमारे सम्मानित सरपंच संतोष जंघेल जी के द्वारा बाहर से आए व्यक्तियों को घिरघोली के प्राथमिक शाला स्कूल पर उनके भोजन व्यवस्था और सैनिटाइजर उनको देकर 14 दिन तक वहां पर रखा गया। और बाहर के जितने व्यक्ति आते हैं उनको पूरे पंचायत की टीम मिलाकर और हमारे आसपास के सरपंचों को मिलाकर यहाँ पर जितने आसपास श्रीकांत ब्लॉक में सरपंच है वो अपने मन बाहर के आते हैं, उसको स्कूल में रखते हैं और उनको 14 दिन तक उनको एक सैनिटाइजर और एक आग रखने का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया कि किसी व्यक्ति बाहर से आते हैं उनको 14 दिन तक एक सुरक्षित जगह में रखा जाए। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत के पंच भाई साहब आदरणीय भूषण कुमार मानिकपुरी जी हमारे साथ सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय हेमंत कुमार जी हमारे ग्राम पंचायत के सचिव, आदरणीय रामविलास विश्वकर्मा जी, आदरणीय हरिलाल सूर्यवंशी जी और हमारे भंडारी जी और समूचे पंचगण इस कार्यक्रम में विशेष रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हमें सुरक्षित रहने के लिए वो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन उनका पालन पूरा छत्तीसगढ़ में भारत सरकार करे और वो हमारे आम जनता की सुरक्षित के लिए है। और हमें उनकी बातों का अवहेलना न करके हमें हमेशा घर में रहना चाहिए और जब तक लॉकडाउन है उनके नियमों का पालन करना चाहिए। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसका एक और बड़ा लाभ यह होगा कि इससे शहरों की तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जो जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। साथियों, अभी यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के 6 राज्यों में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं। ग्राम पंचायत घिरघोली से भूषणनाथ जी मानिकपुरी, वार्ड क्रमांक 6 का पंच हूँ। और हमारे ग्राम में जैसा कि अभी पूरा देश का पूरा विश्व में कहना चाहिए कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, तो उसमें हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश में लॉकडाउन रखा गया है, जिसके तहत जो नियम बनाया गया उसका हम लोग
बराबर यानी गांव स्तर में, अपने ग्रामीण स्तर में सही पालन कर रहे हैं। जिस तरह से 6 फीट की यानी दूरी यानी 2 गज की दूरी, इसका यानी सीख जो है कहने चाहिए ग्रामवासियों को बताया जा रहा है। बराबर यानी पहुँच कर पंचों के माध्यम से आशा, आंगनबाड़ी, ये साथ सहयोग दल, इनके माध्यम से गांव में सभी को बताया जा रहा है और जो नियम है उसके तहत पालन किया जा रहा है। सम्माननीय हमारे देश के मुख्यमंत्री जी को भी लॉकडाउन के समय में हमें जिस तरह से लॉकडाउन के तहत हमें रहना है, नियमों का पालन करना है, वो भी कहना चाहिए। हमें जो संदेश दिए हैं उनका भली भांति पूर्वक पालन किया जा रहा है। और यह सुरक्षा जो है प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी जो है कह रहे हैं, ये बात नहीं है। ये तो सुरक्षा जो हमारी अपनी है, तो हमारी यानी अपनी जिम्मेदारी जो बनती है कहना चाहिए, वो हमारे अपने लिए ये सब बातें जो कह रहे हैं, ताकि देश जो सुरक्षित रहे और सभी जो स्वस्थ रहे और इस कोरोना महामारी से सभी जो बचे, ऐसा उनका सुझाव है। बस इतना ही कहते हुए अपनी वाणी समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। परंतु वर्तमान में कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जिला एवं विकासखंड स्तर पर सामूहिक गतिविधि को छोड़कर सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक तथा बैनर का प्रदर्शन के माध्यम से समुदाय में जन जागरूकता लाने का निर्देश दिया गया है। समस्त विकास खंडों में रक्त पट्टी एवं आरडी टेस्ट किट द्वारा रक्त जांच करते समय जांचकर्ता तथा संबंधित मरीज द्वारा मास्क एवं ग्लव्स आदि का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है। विकास खंडों में मितानिन एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से आम लोगों में मलेरिया से बचाव के लिए उपाय के लिए आसपास स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा न होने देने, घरेलू उपाय के रूप में सरसों अथवा नीम का तेल पूरे शरीर में लगाने एवं शाम को अपने घरों में नीम की पत्ती का धुआं करने आदि की सलाह देते हुए प्रेरित किया गया। मलेरिया के लक्षण बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, उल्टियां आना और मलेरिया के रोकथाम के उपाय के लिए अपने घरों के आसपास जमा पानी न होने देना, पानी जमा होने वाले स्रोतों को नष्ट करें, जमा हुए पानी में जला हुआ मोबिल ऑयल अथवा मिट्टी का तेल अवश्य डालें, कीटनाशक दवा का छिड़काव घरों के भीतर अवश्य करें, मच्छरों के काटने से बचने के लिए सोते समय मच्छरदानी लगाकर सोएं एवं पूरे बांह के कपड़े पहने, चिकित्सक की सलाह अनुसार मलेरिया का पूर्ण उपचार अवश्य लें। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और गिरे और बहुत खतरनाक सिचुएशन से हम गुजर कर यहाँ पर आए हुए हैं। लिमतरा है ये, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं पुल के पास। यहाँ पर सुंदर चल रही है, काफी तेज हवा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार है ये लगी हुई है। से लॉकडाउन और आपकी 144 धारा का यहाँ पर बखूबी पालन किया जा रहा है। हम भी सवेरे से खाए कुछ नहीं है, इसलिए हमने सोचा फल खरीद लें यहाँ पे। किस प्रकार से आप देख सकते हैं फल यहाँ पे खरीदा जा रहा है। और यहाँ पर पपीता भी है, केला। अच्छा, रेट का है बतावागा? का रेट चला थे पपीता के? बतावा का रेट है? 60 रुपये किलो। और बाकी के 100 रुपये किलो, 30 रुपये पाव। अच्छा, और ये आम 100 रुपये किलो दोनों आम? हाँ, ये वाला 80 रुपये और 100 रुपये। अच्छा, ये वाला जो आम है वो 80 रुपये का है, वो वाला 100 रुपये का है बता रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? ये जो फल दिख रहा है जाम है, बिही। अच्छा, ये बिही है, देख सकते हैं। जाम कहा जाता है और ये बहुत बड़े आकार के आप देख सकते हैं। अच्छा, कब के?
तुम्हारे घर के खरीदे वाला? अच्छा, खरीदे वाला। खरीदे वाला है, चलो ठीक है। ये ककड़ी भी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। और ये क्या बोलते हैं ला? खरबूजा अभी है यहाँ पे। अच्छा, करण बंजारे कमेंट करके बोल रहे हैं गजब। सीजी टिकटॉक वीडियो सोनी। अच्छा, कुछ बोलना चाहता हो का? कोरोना लॉकडाउन हमारे के कलेक्टर जो गिरा रहे हैं ना 1-1.5 लाख के, वो पूरा मुश्किल से 20,000 बने हैं। अच्छा। से ज्यादा नहीं बने, 80,000 70,000 की पूरा घाटा हुआ है। 70-80 हज़ार रुपये घाटा हो गया। कलिंदर आप गिराए थे? सभी लोगों का 20-50 दुकान है। हाँ भैया दे 20-22 दुकान का माल हम लोग का पूरा लॉकडाउन के नाम से खत्म हो गया। 70-80 हज़ार के हम लोग नुकसान में हैं। 70-80 हज़ार के। अच्छा, यहाँ पे कितने दुकान यहाँ पे लगते हैं? यहाँ पे 18 दुकान है। 18 दुकान। अच्छा, आप लोग यहीं लोकल हैं, बाहर से हैं? हम लोग लोकल हैं यहीं। कौन सा गांव है ये? ये लिमतरा। लिमतरा है। अच्छा, तो आप लोग दुकान कब से लगा रहे हैं इस क्षेत्र में? हम लोग तो शुरू से लग रहे हैं, जब से वो यह आता है जाम आता है। जाम कितने साल हो गए आप लोग यहाँ धंधा करते हुए? यहाँ तो हम लोग तो 20 साल हो गया। अच्छा, 20 साल हो गया। मतलब आप लोग के कमाई का एकमात्र यही जरिया है? हाँ, खेती किसानी नहीं करते हैं? नहीं, सिर्फ फल बेचते हैं आप लोग? अच्छा, ये जो फल है ये सब बाहर से आप लोग मंगाते हैं कि खुद का है ये बाड़ी वगैरह का? ये बाहर से आता है। और बिही और जाम है ना, जाम वो अपना खुद के बारी के आता है और कुछ लोग खरीद कर लाते हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ खरीद के लेके आते हैं। हाँ। और बाकी कुछ बाड़ी का भी है आप लोग जैसा बता रहे हैं। तो अभी कलिंदर की जो अभी फसल जो आई थी, जो आप लोग मंगाए हुए थे, उसमें 80 हज़ार का आप लोग को लॉस हो गया। अच्छा, ये बताएं, अभी जो लॉकडाउन है और जो कोरोना महामारी का जो प्रसार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार केसेस आ रहे थे, अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, क्या कहेंगे कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेके? ये कोरोना वाले के नाम से हम लोग के यहाँ तो नहीं है, जबकि हम लोग को खोलने नहीं दे रहा है पंचायत वाले लोग। सरपंच है वो भी खोलने नहीं दे रहा है, पूरे पंचायत टीम। तो फल दुकान को तो शुरू से खोलने के लिए कह दिया गया? ये ऑर्डर ही नहीं है, कहकर अभी भी बंद करवाया है भैया। अच्छा, अभी भी मेरे को बंद करवा रहा है, मत खोलो यहाँ मेन रोड में, जैसे कि कोरोना आ जाएगा, बढ़ जाएगा ऐसे। चलिए, मतलब कोरोना को लेके आप लोग को भी मना किया गया था। जी राजकुमार, क्या कहेंगे? जी, इस वक्त हम रायपुर रोड पे खड़े हुए हैं। ये एक जो पुल हम पार किए हुए हैं, सिमगा पुल बोलते हैं, बनियारी नदी है। और यहाँ पे जैसे कि हम देखें, जैसे फल वालों से हमने बात किया है कि अभी लगातार हमने एक खबर भी प्रकाशित किया था, वो इसी क्षेत्र का था, जहाँ पे लगभग 10 लाख से ज़्यादा का कलिंदर जो नुकसान में गया था इन लोगों का। इनका भी कहना है कि जो माल मंगाए हुए थे उनको बहुत ही नुकसान हुआ, 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ है। इस लॉकडाउन के चलते में इन लोगों को मना किया गया कि नेशनल हाईवे में नहीं लोग दुकान नहीं खोले। इनका पंचायत का कहना बहुत जायज़ है, क्योंकि नेशनल हाईवे में तमाम प्रकार के लोग आना जाना यहाँ पे है, तो हो सकता है इंजेक्ट कोई भी आदमी वायरस जो इंजेक्ट है यहाँ पे आए, और इनके थ्रू में ही गांव में अगर फैलता है तो इनको बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया है। इन्हें लगातार हम भी सजेस्ट करते हैं, और पंचायत के द्वारा मास्क लगा के सैनिटाइजर यूज़ करने का इनको भी हिदायत दिया गया है, जो लगातार ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि इनका मेन धंधा यही है, ये सब्जी का, ये फल का ही धंधा करते हैं लगातार। हम भी 20 साल से यहाँ पे आना जाना हो रहा है, तो हम लगातार देखते हैं कि ये यहाँ पे 24 घंटे या भी 12 घंटे रात को भी इन लोग तकरीबन 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक के रात को इन लोग अपनी दुकान लगाते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इनका और कोई जरिया नहीं है, ये खेती किसानी नहीं करते हैं। ये पास के मंडी है बलौदा बाजार भाटापारा से, वहाँ से फल लेके आते हैं और कुछ फल। अच्छा, ये जगह अभी कौन सा है, इसका पूरा डिटेल बताएं, क्योंकि लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कौन सा जगह है। ये जगह जो है ये सिमगा पार करने के बाद हम लिमतरा मोड़ है समझ लीजिए, यहाँ का फेमस नदी है महानदी, वहाँ पे हम शिवनाथ नदी है, वो पुल पार किए हैं। सिमगा पुल पार करके हम रायपुर की ओर खड़े हुए हैं, रास्ते में ही हैं। चलिए, और पीछे में जो 108 खड़ी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दरअसल ये 108 खड़ी हुई है, यहाँ पे कोई ड्राइवर तो है नहीं, देखने को मिल नहीं रहा है। हो सकता है उन्हें किसी चीज़ का इंजेक्ट लगा हो, क्योंकि ये दो जिलों का ये मोड़ है, आगे हमको टोल बैरियर मिलेगा, हो सकता है इस कारण इनको कहीं बुलाया गया हो, किसी इमरजेंसी के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हो। चलिए, एकदम सोल्ड है गाड़ी। चलिए, तो जैसे कि राजकुमार ने जानकारी दी कि किस प्रकार से यहाँ पर इनको किस लिए मना किया गया था, और उसके बाद चलिए
अच्छा, अभी जो बातें सामने आई हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पहले खबर बता चुके हैं। आप लोग को इसलिए मना किया गया था क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना है जो बाहर से आ रहे हैं, और वो कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। आपसे सामान खरीदा, आपको पैसा देते देते अगर आपसे टच हो गया तो आपके पास कोरोना आ गया, फिर आप जाएंगे गाँव और गाँव में आप लोगों से मिलेंगे तो फिर उनको भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए आपको मना किया गया था। अच्छा, अभी कब से आप लोग फिर से वापस खोले हैं यहाँ पे दुकान? ये तो 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ है। अभी 20 तारीख से थोड़ी सी छूट दी गई थी, काहे कि जो 2 दिन हुआ है खोलने। हाँ, लगातार क्या है, केसेस कम आ रहे थे हमारे यहाँ, और इस चक्कर में क्या है, बहुत सारी छूट दी गई है। उस छूट के आधार पे आप लोग खोले हैं। सुनिए ना जी, किसान तंग कर रहे हैं हम लोग को, पैसा दो कहकर उतना हमारा माल फटका गया। बिलासपुर वाला सेठ भी तंग कर रहा है हमको, कलिंदर का पैसा दो कहकर। नदिया वाला भी तंग कर रहा है, पैसा दो कलिंदर का कहकर। तो मांगा थे तो कहाँ देंगे? अब कहाँ से हम लोग दें? चलिए ठीक है, मतलब ये भी एक समस्या है कि आप लोगों ने जहाँ से खरीदा था कलिंदर तो बिक नहीं सका, खराब हो गया, सब फटका गया, और उसके बाद फिर सामने वाला पैसे की डिमांड कर रहा है। पैसे की डिमांड कर रहा है। चलिए, अच्छा, आप जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, फल के विक्रेता होंगे, सब्जी के विक्रेता होंगे, जिनको इस प्रकार की समस्याओं का झेलना पड़ रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे सभी लोगों के लिए? सरकार से कोई डिमांड करना चाहेंगे आप लोग? सरकार से हम कम से कम हमारे किसान लोग पैसा दे पर थोड़ा बहुत राहत कर देती तो अच्छा बात रही। कुछ उनके तरफ से फंड दे दिया जाए तो जिससे आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाए। हाँ, भरपाई हो जाती। जैसे कि हमारे पास किसान आ रहा है, नदिया वाला पैसा दे के चढ़ाई कर रहा है, उसको हम लोग उसी खाते में डाल दें। हम लोग के नहीं भैया, उसी को हम लोग को टेंशन तो फ्री हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग ये सब बना के रखे हुए हैं, जो झोपड़पट्टी टाइप का है, यहाँ पर क्या आप लोग का रुकना भी होता है कि सिर्फ? हम लोग अभी बंद करने की तैयारी में है। 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आज 5 बज रहा है, अभी पुलिस वाले नहीं आए इसलिए बंद नहीं हुआ, चल रहा है। चलिए ठीक है, तो एक अच्छी बात इन्होंने कही कि यहाँ पर ये केवल ठेला लगाते हैं, केवल फल बेचते हैं, और 4 बजे के आसपास ये लोग दुकान बंद कर देते हैं। अभी पुलिस वालों का इधर दौरा शुरू नहीं हुआ, इसलिए अभी तक दुकान जारी है। और ये मेन सड़क से लगा हुआ ये पूरा क्षेत्र, लगभग 18-20 लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ठेला लगाते हैं, यहीं से उनकी आमदनी होनी है। लगातार हमारी गाड़ी खड़ी हुई और हम सीधे चल रहे हैं रायपुर की ओर। हमारे साथ बने हुए हैं नारायण बंजारे, राजकुमार यादव और मैं स्वयं पुखराज सिंह। फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से फलों का ये जो दौर है, खरीदी और बिक्री का, ये चलता हुआ। फिलहाल आप दीजिए विदा, नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने इन दुकानों को पूर्ण निर्धारित समयानुसार खोलने एवं बंद करने के निर्देश दिए हैं। दुकानों के संचालन, संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। पालन नहीं किए जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि इन साधुओं का जो महिमा धर्म के अनुयायी हैं, उनका प्रमुख धार्मिक केंद्र उड़ीसा के ढेंकानाल जिले में जोरांडा में है, जो कि जोरांडा नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ का मुख्य शाखा रायगढ़ जिले के कटंगपाली में है। इन साधुओं की त्याग, तपस्या, साधना एवं सादगी जीवन निश्चय ही इस भौतिकतावादी युग में प्रेरणा एवं चिंतन करने को विवश करता है। आप लोगों का जो संदेश है जन कल्याण के लिए, जनता के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हम लोग पूरा दुनिया
आप लोगों की विचारधारा से प्रेरित हो सके, हम लोग कुछ अनुसरण कर सकें, कुछ सीख सकें, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यह संदेश है कि मनुष्य को तो प्रथम स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह स्नान मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। स्नान करने के पश्चात प्रभु को प्रणाम करना और हो सके तो जिंदगी भर के लिए हत्या मिथ्या चौकीदारी मांस मदिरा से दूर रहे, दुर्व्यसन से दूर रहे। और स्नान करने का नियम अलग है कि ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने से मनुष्य का जो माइंड है, जो खराबी है, अवश्य दूर होगा। और इसलिए महिमा को से आदेश दिए हैं कि ब्रह्म स्नान करना, स्नान करने के बाद प्रणाम करना, ये हमारा भी कर्तव्य है और संसार का भी है। हम जो आदेश देते हैं, हम जो कर रहे हैं ना उसी का आदेश देते हैं, जो हम नहीं करते उसका आदेश भी नहीं देते। इसलिए हमारा प्रवचन भी उसी तरह होता है, जो हम करते हैं उसी को कहते हैं। इस कारण से जन कल्याण के लिए हर मनुष्य के जीवन सुबह स्नान करना और भगवान को प्रणाम करना। अब भगवान न जाने मनुष्य किसको भगवान मान रहे हैं, तो अपना अपना विचारधारा है। और हमारे अलग महिमा के धर्म के अनुसार में है, मस्तक को जहाँ पर हम रख देंगे वहीं पर भगवान की चरण कमल है। ऐसा रामायण में प्रमाणित है। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मकुर सुधार। जहाँ पर अपने मस्तक रख देंगे वहीं पर श्री गुरु के चरण कमल का रज मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहे गुरु सुबह शरण प्रणाम करे, सिर्फ 2 बार। दिन भर चाहे जितना भी कर्म करे, कोई मना नहीं है। कर्म नहीं करेंगे, व्यापारी नहीं करेंगे, चलेगा नहीं। मगर उसमें हत्या करके जीवन यापन करना है, अभी नाना प्रकार हत्या करके भक्ति पाठ खोल करके जीवन यापन कर रहे हैं ना, हमारे अलग महिमा सत्य सनातन महिमा धर्म का नियम नहीं है। अर्थात हमारा नियम भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड का भी नियम नहीं। और तो अनेक प्रकार के व्यापारी है, इसलिए हमको मना करते हैं कि आप हत्या मत करके, पोल्ट्री फार्म की मुर्गा काट करके जीवन यापन मत कीजिए। अच्छा व्यापारी कीजिए, साफ व्यापारी कीजिए, स्वच्छ खाना पीना खाइए और अपने बाल बच्चों को सुंदर से शिक्षा दीजिए, अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाइए। यही हमारा आदेश है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 ग्राम पंचायत जंगलपुर आश्रित ग्राम मकरकुंड व खैरानवा गांव में ममता राजेश पॉल ने मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण कार्य का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करवाया। वह कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सभी को मास्क लगाकर 1 मीटर की दूरी बनाकर काम करने अवगत कराया, जिससे अपने व अपने परिवार को इस वायरस से बचाया जा सके। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छत्तीसगढ़ के रहैया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहैया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन